जय गुरु जी। आज के दिन का आगमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमें गुरु जी ने पढ़वाया था विजिटिंग अनदर realm इन द स्पिरिट वर्ल्ड। वी read अबाउट विजिटिंग अनदर realm इन द स्पिरिट वर्ल्ड। हम सबको पता चल गया है कि realms कितने हैं, 7 हैं। और नीचे वाला जो लोक है वो 1 कहलाता है, और जो सबसे ऊपर है वो realm 7 कहलाता है। और जिस स्थान के योग्य जो होता है वो अपने आप वहां पहुंच जाता है। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, बिकॉज नो वन कैन गो हायर देन ही डिजर्व्स। तो वो बहुत अच्छी तरह से कल इस किताब के द्वारा समझ आ गया। जो जैसा भी डिजर्व करता है उसको वैसा ही स्थान मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। फिर हमने पढ़ा था, फिर उन्होंने हमें पढ़ाया कि किस तरह से 5 ऑनवर्ड सोल विजिट कर सकती है, बट कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसकी, वो उनको फुलफिल करनी पड़ती है 5 ऑनवर्ड्स। और उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स भी हमें बता दी कि परमिशन लेनी पड़ती है हायर रेल्म से, और ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रोटेक्टिव क्लोक पहनना पड़ता है ताकि ब्राइट लाइट से वो चुंधिया ना जाए। और वो कहते हैं कि इस तरह से लो रेल्म भी जा सकते हैं, ऊपर भी और लो रेल्म में भी। पर दोनों की तरफ जाने वक्त ना कुछ उनको प्रिकॉशंस वो लेनी पड़ती हैं, और उस तरह की रिक्वायरमेंट्स को भी फिल करना पड़ता है। जैसे किसी को सुधारने के लिए जब वो नीचे जाते हैं ना, इम्प्रूव करने के लिए, जौन से है रेल्म 1 2 3, तब भी उनको प्रोटेक्टिव क्लोक पहनना पड़ता है। वो एक चोला सा, एक लिबास, एक उस तरह से अंगरखा कह लें आप, वो पहनना पड़ता है ताकि इविल सोल्स उनको नुकसान ना कर सके, और अपनी गंदी तरंगों से उनको उस तरह से गंदी तरंगे, बिकॉज उनको जब इफेक्ट करती हैं, डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं, तो कहते हैं इस करके ना वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके ना, उनकी वो जो बैड वाइब्रेशंस हैं, तो इस करके फिर हमें अपना प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ती है। सो आगे उन्होंने पढ़ाया, और ये भी है कि वो तभी जाते हैं ना उनकी मदद करने, कोई रिपेंटेंस की फीलिंग सिंसेरिटी से है, पश्चाताप अंदर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। फिर वो उन्होंने ये भी बताया कि हर आत्मा की स्पिरिचुअल जर्नी रेल्म 4 स्टेज 5, वो हमने कल पढ़ा था, उससे शुरू होती है। और कहते हैं काफी सोल्स तो ना बड़ी रैपिडली अपना वो ऊपर चले जाती हैं और अपना भुगतान कर लेती हैं, बिकॉज उनकी वो सिंसेयर होती है ना पुकार, और अच्छे कर्म किए होते हैं। कहते ऑन द अदर हैंड मैनी हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कितनों को बहुत युग लग जाते हैं, और वो लोएस्ट रेल्म में ही रहते हैं। और इस तरह से फिर वो एंड ऑफ अंत में यही कहते हैं कि कोई फिक्स रूल नहीं है, आपके ऊपर है। पुकार सच्ची होगी, पुकार बिल्कुल अंदर से होगी तो जल्दी आप अपनी तरक्की कर लोगे, नहीं होगी तो फिर आप युगो युगों तक वहीं बैठे रहते हो। फिर उसके बाद हमें पढ़वाया था गॉड्स जस्टिस के बारे में। ये बतलाया था कि गॉड इज नॉट अनजस्ट, कभी भी ईश्वर अन्यायी नहीं होते हैं। ही इज काइंड, लविंग एंड फुल ऑफ जस्टिस। एंड देन दे explained us by telling a real story of सुरेश। हमने सुरेश नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनी, उसके द्वारा हमें सब कुछ समझ आया। गुरुजी यही समझवाना चाहते थे कि क्योंकि उसने भी तो बहुत डोनेशन दी थी ना, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रुपीज एंड क्लोथिंग एंड फूड एंड होम एंड व्हाट नॉट, सो मच सो कि उसका स्टैचू भी बनाया गया, पूरा इरेक्ट करके उसका स्टैचू वहां खड़ा किया गया। पर जब वो मरा, जब उसकी मृत्यु हुई, तो वह कहाँ लैंड किया? लो रेल में। और फिर उसको गुड सोल्स ने समझाया, बड़ी डीपली समझाया, but he was pissed off. He was not ready to listen to anything because उसके अपने misconceptions थी, जो भी प्रीस्ट ने किसी ने सिखा दिया, फिलोसफर्स ने या कुछ भी, उसने यही जाना था कि दान करोगे, पाप धो लोगे और स्वर्ग में जगह मिलेगी, which was utterly wrong। और वो ब्लेम करता गया सबको, ईश्वर को भी उसने ब्लेम किया। और यही हमने सीखा ना कि पाप नहीं धोए जा सकते सेल्फिश मोटिव हो तो वो ही है तामुम्र एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। तो किसी भी तरह के आपके कर्म है ना, उसमें भी नियत साफ रखिए। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था, देन वी रेड अबाउट स्पिरिट कम्युनिकेशंस। दे से गॉड अलमायरी और हाई गुड सोल्स बहुत खुश होती हैं जब हम उनसे परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं कि हम किसी की मदद करें या उधर से कम्युनिकेशन कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। फिर वो कहते हैं
हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करें लोगों से, जो अर्थ के लोग हैं, पृथ्वीवासी हैं, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होती है हमें अपने मैसेजेस को ना प्रोजेक्ट करने के लिए। और ये जो जब कम्युनिकेशन हो जाती है ना, तो ये हमारी जो प्रोग्रेस है ना, उसको तेजी से कर देता है। आवर प्रोग्रेस इज फास्टर व्हेन इट्स एडेड बाय कम्युनिकेशन, यही उन्होंने समझाया। और वो कहते हैं जो हमारे विचार हैं और आपके विचारों में बहुत फर्क है, हमारे विचार बहुत पावरफुल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल है, लाइक अ टू वे रेडियो। और कहते हैं बिल्कुल आपके इधर भी लोगों में पावर होती है, दैट पावर इज गिवन टू देम, दे आर ब्लेस्ड, दे आर गॉड गिफ्टेड, कि वो मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही मीडियम्स होते हैं, साइकिक मीडियम्स होते हैं, जो मैसेजेस लेते हैं और फिर दूसरों का दुख भी दूर करते हैं, दे आर ब्लेस्ड। फिर जो आज हम गुरु जी की आज्ञा से पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है, हाउ द रेल्म्स वर्क। कहते हैं ये जो रेल्म्स है ना, लोक, ये किस तरह कार्य करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं टुगेदर realms 1, 2 and 3 आर नोन एज हेल। ये जो तीनों realms है ना, क्योंकि बिल्कुल लो होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसको नरक कहा जाता है। और उसके बाद एंड realms 5, 6 and 7 एज हेवन। ये जो 5, 6 और 7 हैं, इसको हम स्वर्ग मानते हैं। फिर उनमें वो कहते हैं realm 4 is an in between realm, वो तो हमें पहले भी पढ़ाया था, ये थोड़ा बीच में पड़ जाता है। realm 4 कहते हैं it is neither heaven nor hell, ना ही ये स्वर्ग है ना ही ये नरक है, ये बीच वाला पड़ जाता है। और यही realm है जहां पर एक मनुष्य का जीवन या ह्यूमन सोल स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। इट इज द वन फ्रॉम विच ह्यूमन सोल स्टार्ट। तो यहीं से इनिशिएट किया जाता है, यहीं से वो कमेंस करते हैं अपनी जर्नी। उसके बाद पढ़ते हैं The ultimate aim is to reach realm 7। तो अंतिम उद्देश्य है क्या? उद्देश्य तो यही है ना, ऊपर ही ऊपर और तरक्की होती जाए और उस तरह से इवॉल्व होती जाए सोल। और अल्टीमेट एम होता है, कहते हैं, realm 7 तक पहुंचना। और क्यों ना हो, इतनी सुंदर जगह क्यों ना कोई जाना चाहेगा। और कहते हैं यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू डू दिस। सो वो कहते हैं इट्स नॉट इजी, So really, you have to work industriously, diligently. There is no free lunch in the world. You really have to put an endeavor to, reach that place. फिर वो कहते हैं, what makes the difference is the inner instinct to rise higher. तो कैसे हो सकता है? जब आपकी आंतरिक वो इच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो, आप में वो डिटर्मिनेशन हो कि नहीं, मुझे ऊपर जाना है, तो कहते हैं तभी हो सकता है, तभी प्रभाव पड़ सकता है। फिर कहते हैं देन यू नेवर डू थिंग्स दैट ब्रिंग यू डाउन एंड यू रीच योर गोल वेरी सून। फिर आप इस तरह की चीजें थोड़ी करोगे जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएं। और फिर आप कहते हैं जो आपका गोल है ना, जो आपकी डेस्टिनेशन है ना, फिर आप बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर आप ऐसे कर्म नहीं करेंगे, ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि आपको नीचे की ओर जाना पड़े, आपका डाउनफॉल हो। कहते हैं देयर आर अ फ्यू लकी सोल्स हु हैव डन दिस। कोई बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, जिन्होंने ये किया है। इट इज इंटायरली इन योर हैंड्स। तो कहते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत आत्माएं हैं जिन्होंने इस प्रकार तरक्की कर ली है। पर ये आपके भी हाथ में, हर इंसान के अपने हाथ में होता है, कैसे कर्म करने, ऊपर जाना के है कि नीचे की तरफ जाना, ये आपके ऊपर है। ये फ्री विल दी गई है। इवन उधर स्पिरिट वर्ल्ड में भी फ्री विल दी गई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रूहें बहुत नीचे होती हैं, ऐसी आत्माएं, अगर वो गंदे लोकों में भी हैं, अगर उनकी पुकार सच्ची है तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। उसके बाद वो कहते हैं each of the 7 realms is governed by a high good soul. By governed we mean he's the head of that realm. कहते हैं ये जो 7 लोग हैं ना, उनमें से प्रत्येक पर, कहते हैं वो क्या होते हैं, जो शासन किसके द्वारा किया जाता है, हाई गुड सोल। और कहते हैं जब हम कहते हैं ना ये शासन किया जाता है, आई मीन इट्स गवर्न्ड बाय हाई गुड सोल, इसका मतलब है वो उसका प्रमुख होता है, वो हेड होता है उस रेल्म का। हर रेल्म में एक शासन एक हाई गुड सोल द्वारा किया जाता है, वो प्रमुख होता है, वो मेन होता है उसका। आगे बोलते हैं इन हायर realms no one commits sins or harms anyone। कहते ये बता देते हैं आपको, ये जो बहुत ऊपर के उच्च लोग है ना, वहां पर कोई पाप नहीं करता है और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके आगे पढ़ते हैं justice is always served by our own subconscious mind, so there is no need for a police
force or high ranking officers. कहते ये जो न्याय है ना, ये ऐसा मत ऐसा मत सोचिए, सॉरी, कि आपके ऊपर कोई पुलिस है, कोई ऐसी फोर्स है जो आपके ऊपर कोई ऐसे अधिकारी रखे हुए हैं जो आपको देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ही आपको न्याय देगा, वो ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कोई लोग रखे हुए हैं आपके उन चीजों को देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो जस्टिस इज सर्व बाय आवर ओन सबकॉन्शियस माइंड, न्याय उसी के द्वारा दिया जाता है। कहते हैं हाउएवर, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं ना दुनियावी लोक में पृथ्वी वासियों के ऊपर, तो वो उस तरह का वो चीजें हैं ना, वो पुलिस फोर्स है या उस तरह की चीजें हैं जो आपके ऊपर देखती हैं कि आप कोई ऑफेंस ना कर सकें, है ना, तो ये ऐसी चीजें वहां नहीं है। फिर वो कहते हैं however, we do need permission to do certain things, and if we need some advice or guidance, we go to the high good soul of our realm. कहते पर हाँ बिल्कुल ये है, हमें आज्ञा लेनी पड़ती है कुछ चीजों को करने के लिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे मन में अपनी मर्जी से कर सके, कुछ ऐसी चीजों के लिए हमें भी कुछ नियम हमें वो मानने पड़ते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर हमें कोई सलाह चाहिए या गाइडेंस चाहिए, फिर जो हमारे हाई गुड सोल है ना, जो हमारे रेल्म के हाई गुड सोल है, जो प्रमुख हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं और उनसे सलाह ले लेते हैं। फिर कहते हैं sometimes even the high good soul of our realm must ask permission or guidance or must seek advice for us from his highest good soul. कहते हैं ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम इनसे लेते हैं हाई गुड सोल से, और अगर हाई गुड सोल को कुछ करना हो ना, तो उनको को भी परमिशन, एक अनुमति, आज्ञा और गाइडेंस लेनी पड़ती है। किससे? फ्रॉम हिज हाईएस्ट गुड सोल, वो उनसे भी बड़ा होता है। वो कौन होता है? द हेड ऑफ रेल्म 7। तो वो देखिए कैसी उच्च आत्मा होगी कि रेल्म 7 का हेड है वो, और कहते हैं हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ ऑल रेल्म्स। 7 का तो है ही, जो 7 का हेड होगा वो बाकी रेल्म्स का भी हेड होगा। सो कहते हैं वो एक क्या होता है? एम्परर, जैसे कोई सम्राट होता है। तो इस तरह से वो कौन है? हिज हाईएस्ट गुड सोल, रेल्म 7 का भी हेड और बाकी रेल्म्स का भी वो हेड होता है, सम्राट होता है। आगे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं realms 1, 2 and 3 are each governed by one high good soul. कहते हैं जो realm 1 और 2 और 3 है ना, इनका भी संचालन ना एक उच्च आत्मा ही करती है। It is the same with realm 4, 5, 6 and 7. तो कहते हैं ये बिल्कुल ये इन पे भी लागू होता है। हम आपको बताते हैं कि जो realm 1, 2, 3 है, उनका भी संचालन हाई गुड सोल करते हैं, और उसके बाद जो realm 4, 5, 6, 7 है, इनका भी वो ही करते हैं। The leader of realm 7, his highest good soul, however, is the ruler of all. इन सब का रूलर कौन है? सबका सम्राट कौन है? किंग कौन है? एम्परर कौन है? His highest good soul. वो सब realms का भी है और realm 7 का तो है ही है। उसके बाद पढ़ते हैं दे आर वेरी हम्बल। कहते पर आपको ये बात बता दें, वो बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, एंड काइंड हार्टेड, दयालु है। that they will never make you feel they are superior to you. You know, अभी इधर क्या होता है, अगर कोई बड़ा हो तो बहुत बहुत स्नॉबिश हो जाता है ना, तो वो superiority complex आ जाता है। तो पर ऐसी उधर नहीं है दुनिया में। कहते वो जितने ऊपर है, देखिए वो कितने ऊपर है ना, वो his highest good soul, but still, you know, they are humble, they're compassionate, they're kind-hearted. तो and they will never make you feel they are superior to you. वो आपको इस तरह से नहीं जतलाएंगे कि वो आपसे श्रेष्ठ हैं। They're very humble. They will even laugh with you. कहते हैं आपके साथ हंसेंगे भी, joke with you, मजाक भी करेंगे, and behave as if you are on the same level as them. तो इस तरह से आपके साथ बर्ताव करेंगे जैसे आप भी उनके लेवल पे ही हो, क्योंकि वो इतने ऊपर होते हुए भी इतना विनम्र स्वभाव है उनका। कहते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि आप थोड़े नीचे वाले रेल्म से हो और वो सबसे ऊपर है, एम्परर है। कहते नहीं, वो बहुत प्यार से हमारे साथ बर्ताव करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तक कि हंसते हैं। दे वेरी जोवियल, दे जोक अराउंड एंड वी बिहेव एज दे बिहेव एज इफ यू नो द सेम लेवल एज देम। तो उनको बहुत कंफर्टेबल वो फील कराते हैं। देयर लाइट इज सो ल्यूमिनस, इस तरह से चमकीली रोशनी होती है, एंड देयर शिमरिंग क्लॉक, इस तरह से झिलमिलाती है वो, जो भी उन्होंने वो पहना होता है ना क्लॉक, is so wonderful that immediately you know they are pure, true and high good souls. That it is so wonderful, you know, their clock, that you know, that the garb they are wearing, oh, it is so luminous, so bright, you know, it shimmers, jagmagati hai.
तो इतनी सुंदर होते, इट्स सो वंडरफुल कि हमें उनको देखते ही लग जाता है वो कितने शुद्ध हैं, कितने सच्चे हैं, एंड हाई गुड सोल्स। वी कैनॉट गो डाउन टू द लो रेल्म्स, कहते हैं ये है कि हम इस तरह से एकदम से नहीं जा सकते लो रेल्म्स में ना। इफ वी हैव टू, वी नीड प्रोटेक्शन। तो हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हमें नीचे जाना है हमें अपना बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो बहुत बुरा है। वी कैनॉट गो डाउन टू द लो रेल्म्स। इफ वी हैव टू, वी नीड प्रोटेक्शन एज द एटमॉस्फेयर इज बैड। आवर आईज नीड टू गेट accustomed to the darkness and the bad vibrations, and evil influences could affect us by making us depressed and uneasy. तो ये कहते हैं हम इस तरह से नीचे realms में नहीं जाते, नहीं जा सकते नीचे वाले लोकों में जब तक हम अपना बचाव ना कर सके, और इस क्योंकि वहां का जो वातावरण बहुत बुरा होता है। हमारी आंखें यूज टू नहीं होती, आदत नहीं होती हमारी आंखों को इतना अंधियारा देखने की, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था वहां रोशनी की किरण नहीं होती हैं। और कहते तरंगों की तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत ही बैड होती हैं, द वाइब्रेशंस आर रियली बैड। एंड इविल इन्फ्लुएंसेस, उनके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं ना, वो हम पर भी इफेक्ट कर सकते हैं, हमें डिप्रेस कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, अनईजी कर सकते हैं, हमें बेचैन कर सकते हैं। तो इस तरह का वही होता है, कई बार आप ऐसे लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के पास बैठते हो ना, वो प्रभाव किसी तरह छोड़ ही देते हैं आप पे, एंड यू फील सो अनईजी, सो रेस्टलेस, यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो इस तरह से वो होता है, क्योंकि हर एक के शरीर की अपनी अपनी तरंगे होती हैं, हर एक का अपना ऑरा होता है। और ऑन द अदर हैंड, इफ यू सम सिट विद सम अदर पीपल, you're filled with zeal and liveliness and all that. So आगे कहते हैं, so we have to take certain precautions, especially to go to realms 1, 2 and 3. तो कहते हैं, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि हमें बहुत अपना बचाव करना पड़ता है, हमें वो पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कहाँ जाने के लिए, realm 1, 2 and 3, क्योंकि नीचे के लोग हैं। Mostly when we go down to realms 1 or 2, we wear a cloak that makes us invisible to the negative souls in those realms. कहते हैं जब भी ज्यादातर जब हम realm 1 और 2 में जाते हैं नीचे वाले लोक में, तो वही हम पहरावा पहन लेते हैं, क्लॉक अपना, जिसको रोब कहते हैं, जो भी है। और क्योंकि वो हमें ना अदृश्य कर देता है, और फिर नेगेटिव सोल्स ना हमें अटैक नहीं कर पाती, हमें देख नहीं पाती हैं। तो इस तरह के फिर हमें देखिए स्पिरिट वर्ल्ड में भी इतना ध्यान रखना पड़ता है, कितनी इविल सोल्स हैं, और इस दुनिया में तो खैर हमारे लिए है ही बहुत मुश्किल, कैसे बचाव करें, क्योंकि सब यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, वहां तो अलग अलग उनके सेग्रीगेट किया हो ना, यहाँ पर आपको बहुत चीजों को झेलना पड़ता है। आगे कहते हैं, We need permission and protection to go to the higher realms as well. सिर्फ नीचे ही नहीं जाने के लिए हमें permission और protection करनी पड़ती, कहते हैं it goes for the higher realms as well. Even उच्च लोक जाने के लिए भी हमें अनुमति और बचाव करना पड़ता है, as their light is too bright. Their light is too bright. It just simply dazzles us, it's so dazzling. तो इस करके वो हम सहन नहीं कर पाते हैं। और देखिए वहां नीचे वाले लोगों में एटमॉस्फेयर बहुत भारी होता है ना, पर वहां पर एटमॉस्फेयर, उनका वायुमंडल बहुत हल्का होता है, और ये वाइब्रेशंस इनके लिए बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस तरह से they can't even take those vibrations, so they have to take their protection, do their protection by wearing that garb. तो इस तरह से वो कहते हैं वहां की वाइब्रेशंस बहुत लाइट होती हैं, बहुत ही फाइन होती, बड़ी हल्की होती हैं, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, they are too strong for us. आगे कहते हैं, you can only go up a realm higher than the realm you are on. ये कल भी उन्होंने पढ़ाया था। देखिए आप अपने realm से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, higher than the realm you are on. No one can go higher than one realm for a visit. एक से ज्यादा आप realm ऊपर नहीं जा सकते हैं। फिर वो विस्पी ऋतु जी क्या कहते हैं, शुक्र है परमात्मा का, thank God. ये दोबारा से पढ़ते हैं, कहते हैं you can only go up a realm higher than the realm you are on. No one can go higher than one realm for a visit. Thank God we were on realm 6. तो देखिए बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, हमने तो पहले ही पढ़ा है ना, उसके बाद तो सिर्फ 7वां रह जाता ना, 6वां में कितना ऊपर का realm है। कहते हैं हम बड़े शुक्रगुजार हैं परमात्मा के कि उनकी कृपा से हम realm 6 में थे। तो जब इनकी डेथ हुई होगी, जो जैसे भी इनका प्रोसीजर रहा होगा, आई गेस 1980 था, तो जब इनकी डेथ हुई, कहते थे 1985 में वी रीच realm 7, तो बहुत जल्दी ये पहुंच गए। अगर इनकी डेथ 1980 में हुई है तो 5 सालों के गैप में ही, क्योंकि इनके कर्म बड़े अच्छे थे और उस तरह की वो अच्छी रूहें थी।
और 1985 में ये realm 7 में पहुंच जाते हैं. You can however go down to the lowest realm to advise, guide and improve a soul that he has called for help. कहते हैं हाँ ये जरूर है, आप नीचे के realms में जा सकते हैं किसी को सलाह देने, गाइड करने, किसी को improve करने, सुधारने, अगर उनकी पुकार सच्ची होती है. We need extra protection and so we must be invisible to all except the one who has called us. कहते हैं हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, अदृश्य होना पड़ता है सबके लिए, पर सिर्फ उससे नहीं अदृश्य होते जिसने हमें पुकारा है, क्योंकि उसी की तो मदद के लिए इनको जाना पड़ता है ना, तो उससे तो अदृश्य हो नहीं सकते ये, तो उस सिवाय उसके कोई भी इनको देख नहीं पाता है. कहते हैं otherwise those awful souls might harm or attack us. कहते हैं so you understand ना, वो इतनी बुरी आत्माएं, they're so awful, so atrocious, तो इतनी वो नेगेटिव और इतनी awful जो आत्माएं है ना, नहीं तो हम पे हमला कर देंगी, अटैक कर देंगी, हमें नुकसान पहुंचा देगी. They're very nasty and they sometimes capture higher souls and keep them as prisoners and resort to mental torture as they cannot do anything physically for we do not have physical bodies. तो देखिए इतनी शैतानी रूहें हैं, कहते हैं वो क्या करती हैं, कई बार तो इतनी गंदी हो जाती है ना, नास्टी हो जाती है ना, कई बार हमें पकड़ लेती हैं हायर सोल्स को, फिर हमें बंदी बना के रखती हैं और फिर हमारा इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करती है ना, और हमें कहते हैं फिजिकली तो कर नहीं सकती, कैसे करेंगी, क्योंकि अब हमारी फिजिकल बॉडी थोड़ी है, तो इस करके मानसिक ताड़न यातनाएं देती हैं उनको, तो फिर बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है. कहते हैं फिर अगर हम उसके प्रिजनर्स बन जाए ना, if we become their prisoners many high good souls must come and free us, so it's best to be invisible to them, otherwise it is best not to visit such places. तो कहते हैं इसी करके तो हम कह रहे हैं कि अपनी प्रोटेक्शन करके जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती हैं ना, ये दे पाउंस और पकड़ लेती हैं और फिर क्या करती हैं, ये टॉर्चर करती हैं, मानसिक यातनाएं देती हैं, और फिर क्या होता है, कहते हैं फिर हमें बंदी बना लेती है ना, फिर क्या होता है, जो हाई गुड सोल्स है ना, ऊपर की उच्च लोग, उनको तो फिर आना ही पड़ता है ना हमें छुड़वाने, सो इस करके हम अदृश्य होकर जाते हैं. नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो फिर मत जाओ ना ऐसी जगहों पर, क्या फायदा, पकड़ लेंगी, टॉर्चर करेंगी, तो फिर इससे बेटर है either you go with full protection or you don't go. So it's not advisable to go to visit these kind of places. उसके बाद कहते हैं there are many good souls who spend most of their time in realms 1, 2 and 3 to guide, advise and improve others. कहते हैं कितनी अच्छी आत्माएं है ना, वो क्या करते हैं, अपना इतना समय गुजारती हैं, तो देखिए वो कैसे सेल्फलेसली प्यार से सुधारती हैं, मतलब इतना सेल्फलेस सेवा करती हैं. कहते हैं ऐसी अच्छी आत्माएं होती हैं जो ज्यादातर अपना समय ना realm 1, 2 और 3 में बिताती हैं, गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ताकि वो सुधरे. कहते इट इज वेरी रेयर दैट realm 1 souls call for help. तो देखिए सबसे गंदा स्थान कौन सा है, सबसे गंदा लोक realm 1 है. कहते वहां की तो रूहें ऐसी है ना, वो आप हेल्प के लिए भी नहीं पुकारेंगी, बिल्कुल भी नहीं पुकारती वो, इट्स वेरी रेयर, बहुत कम होता है. फिर कहते हैं even though the high good souls want to help the souls of realm 1, these souls are so lost and gone so far on the wrong path that they are incurable. तो कहते क्या कहते हैं, कहते जो हाई गुड सोल्स है ना, वो तो विनम्र हैं, वो तो बड़ी उदारता से भरे हुए हैं, वो तो चाहते हैं ना कि चलो हम realm 1 की भी हेल्प कर दें. कहते आप सोच नहीं सकते हो, realm 1 की आत्माएं इतनी लॉस्ट होगी, अपने रास्ते से इतनी भटक चुकी हैं और इतनी दूर तक जा चुकी हैं, ऐसे कर्म है उनके, ऐसे गलत रास्ते पकड़े हुए हैं कि अब उनका कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता. कहते उनका अब वो बहुत दूर तक निकल गए हैं, अब they can't come back. So it would be futile, if somebody goes, if somebody wants to go, because it won't serve the purpose, as they've gone so far, and इस तरह के वो path पे चल चुके हैं, they've gone so astray that it's incurable. फिर कहते हैं if they are helped without the genuine realization and repentance, they will commit all those sins again. कहते फिर पता क्या होता है, अगर उनको मदद दी जाए ना, देखिए उनके अंदर से ना पुकार है, जेन्युइन रियलाइजेशन तो है ही नहीं, ना पश्चाताप है, तो फिर पता क्या होगा, ये ऐसी आत्माएं है ना, ऐसी बुरी आत्माएं है ना, दुष्ट आत्माएं है ना, ये दोबारा से पाप करेंगी, ये नहीं सुधरेंगी, इनको अकल नहीं आएगी, दे विल ट्रेड ऑन दैट पाथ अगेन. सो इस करके देखना पड़ता है सब चीजों को. कहते दे स्पेंड 100 of years on realm 1. कहते कितने सौ, पता नहीं कितने हंड्रेड्स लिखा है ना, तो बहुत सारे कितना समय वहां पर बिताती है realm 1 पे.
But the souls on realms 2 and 3 are often helped by good souls who go there to bring them up. पर कहते हैं हाँ, जो realm 2 और 3 में है ना, फिर उनको मदद मिल जाती है। उधर ये जल्दी-जल्दी चले जाती हैं अच्छी आत्माएँ, क्योंकि देखो जो अच्छा इंसान होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि दूसरों का बुरा ना हो। तो यही हमें भी यही होता है ना कि हम गुरु जी की चरण, गुरु जी ने हमें अपनी चरण में लिया है, तो ऐसी आत्माएँ और आ जाएँ और संगत जुड़े। पर वही है, सिंसेरिटी से सब कुछ हो तो बहुत अच्छा होता है। जो गुरु जी के साथ वाक़ई में उस तरह से किसी की मदद करता है कि नहीं, इनका भी कल्याण हो और ये भी भगवान के रास्ते पर चले। तो इस तरह के इधर भी ऐसे होते हैं, कहते हैं अ, realm जो 1 है, पहले ही बता देते हैं आपको, वहाँ बहुत समय लगता है। तकरीबन सहस्त्रों साल भी लग सकते हैं, सैकड़ों साल भी लग सकते हैं, बहुत समय भी लग सकता है। बट द सोल्स ऑफ realm 2 एंड 3 उनके लिए उनको फ्रीक्वेंटली हेल्प मिल जाती है, और क्योंकि जो भी वहाँ जाते हैं उनका यही होता है कि इनको हम ऊपर लेके आए। If a soul realizes his mistakes, repents sincerely and asks for help, many good souls will rush to his aid at once. कहते हैं अगर आत्मा को पता चल गई ना मैंने ये गलतियाँ की हैं और अंदर से पश्चाताप कर लिया है सिंसियरली और मदद भी माँगता है, तो अच्छी आत्माएँ फिर सोचती नहीं है, तुरंत भागती हैं उनको मदद करने के लिए, तुरंत। In this way, many souls from realm 2 and 3 have had chances to rise, but souls from realm 1 have little chance of rising. कहते हैं फिर इसी तरह से फिर क्या होता है, जो realm 2 and 3, 2 और 3 लोग की जो रूहें हैं ना, उनके उनको बहुत सारे चांस मिले हैं, इमेंस चांसेस दे हैव गॉट, ताकि ऊपर उठ सकें। पर ये जो realm 1 है, वही उन्होंने बताया है, यहाँ पर तो ना के बराबर चांस है। क्योंकि ये वो खुद ही नहीं चाहती ठीक होना, इतना दूर तक चली गई है, वो गलत कर्म करके। फॉर देम इट मोस्टली टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू राइज, तो उनके लिए अब देखो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। फिर कहते हैं फॉर द सोल्स ऑफ realm 5, 6 and 7, इट इज ऑल्सो इन देयर ओन हैंड्स टू राइज और स्टे वे दे आर। कहते हैं ऊपर भी तो यही है ना, ऊपर भी रूहों को अपनी तरक्की और उन्नति करनी पड़ती है, और ये उनके ऊपर है, क्या वो वही रहना चाहते हैं जो 5वें लोक में है, 6वें लोक में है या 7 में है। देखिए ये उनके भी हाथों में है, क्या वो ऊपर उठना चाहते हैं, दे वांट टू राइज, और क्या वो वही रहना चाहते हैं, दे आर कॉम्प्लेसेंट, दे आर सैटिस्फाइड वे दे आर। कहते हैं they can stay in the spirit world where progress is slow and steady. कहते हैं बिल्कुल उनकी मर्जी है, स्पिरिट वर्ल्ड में रह सकते हैं, जीवात्मा जगत में रह सकते हैं, पर वहां की प्रोग्रेस जो है ना, उन्नति बहुत धीमे है, बहुत ज्यादा धीमे है। Although progress is extremely slow, it is guaranteed that they cannot go down. कहते ठीक है, मान लेते हैं, चाहे उनकी प्रोग्रेस उन्नति धीरे हो, पर ये आपको अश्योरेंस देते हैं वो नीचे नहीं जाएंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरह से सीख लिया ना, इवॉल्व हो गए कि नीचे वाले कर्म नहीं करेंगे, वो चाहे वही रह जाएं और प्रोग्रेस धीरे धीरे हो, बट दैट्स गारंटेड दैट दे कैन नॉट गो डाउन। इट इज एंटायरली देयर फ्री विल टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अभी उनके ऊपर है, उनकी अपनी फ्री विल है, क्या वो क्या करना चाहते हैं, वैसे ही उधर ही रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, जैसे भी है कि धीरे धीरे ऊपर अपनी उन्नति को ऊपर भी बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। कहते हैं नो फोर्स इज अप्लाइड टू एनीवन, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। एवरीवन इज फ्री टू डू ओनली व्हाट दे वांट, ये उनके ऊपर है, उनको इस तरह की फ्रीडम दी गई है कि वो उनके ऊपर है, वो क्या करना चाहते हैं। कहते हैं but this must be within the soul's capacity, otherwise their own subconscious mind will automatically stop them. तो ये जो क्षमता है ना, ये उनके ऊपर होना चाहिए, हर आत्मा की अपनी क्षमता होती है within the soul's capacity, नहीं तो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने आप ही उनको रोक देगा। आगे पढ़ते हैं। योर सोल नेचर इज ट्रू सेल्फ, योर सोल नेचर इज ट्रू सेल्फ, जिस तरह के आपके आत्मा के संस्कार हैं वो ही आपका ट्रू सेल्फ होता है। फिर कहते हैं यू विल हैव टू लिव लॉन्गर, मच लॉन्गर इन द स्पिरिट world, your true home, spirit world है true home, than on earth which is your temporary home or like a school। कहते हैं देखिए जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, वहीं आप बहुत देर तक रहते हैं, क्योंकि वो आपका असली घर है। जो आप असली घर मान के बैठे हो ना अर्थ को, वो आपका असली घर नहीं है, वो टेम्परेरी होम है, वो एक सिर्फ पाठशाला है, स्कूल है, वहां भेजा गया है सीखने, पढ़ने, अपने आप को इवॉल्व करने, लेसन्स को लर्न करने। अगर फेल हो जाते हो तो लेसन्स को रिपीट भी करना पड़ता है, तो इस तरह से वो स्कूल मानते हैं। कहते हैं बिफोर यू कमिट सिंस प्लीज थिंक अबाउट योर फ्यूचर एज एवरीवन हैज टू लीव अर्थ वन डे। कहते हैं देखिए पाप करने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो, क्योंकि ये आपको एक दिन तो ये पृथ्वी छोड़नी है ना, जिसको आप अपना घर मान के बैठ गए हो। बिल्कुल आपको
एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, इसी करके जिंदगी में ना फैसले लेने बहुत ध्यान से लेने चाहिए, फैसले से कर्म करने चाहिए। पर ये भी होता है कई बारी हमें उन फैसलों को करने में बड़ी कठिनाई होती है और हमें मुश्किल लगते हैं। तभी कहते हैं ना, कहते हैं जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। पर फिर भी चाहे मुश्किल लगे, पर वो बेहतरी के लिए हमारे होता है, इस करके बड़े ध्यान से कर्म करने पड़ते हैं। फिर वो ये बताते हैं, ये मत भूलो, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ये घर। Because that's not your real home. Your spirit world is your real home actually. Then your subconscious mind will take you to the right realm and you have to rise from there. कहते हैं, जब आपको पता है ना कि मैंने कर्म ठीक करने हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको जिसके आप योग्य हो बिल्कुल सही रेल में ले जाएगा और फिर वहां से आपको अपनी उन्नति करनी पड़ती है। सो नेवर गो अगेंस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस। कहते हैं हम आपको बताते हैं, जो आपकी अंतरात्मा है, सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस है, ये जो है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि गुरु जी की आवाज जो अंदर की, गुरु जी हम सबके अंदर है, तो उनकी आवाज को सुनना चाहिए। उस तरह से अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारे लिए ही है, नहीं तो फिर पापों का भुगतान किसको करना पड़ना, आत्मा को ही करना पड़ना है ना। फिर आगे बोलते हैं, When your soul leaves your physical body, it rises. जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ऊपर को उठती है। It is much lighter than your physical body. जो आपका भौतिक शरीर है, physical body है, ये जो है ना, ये जो आत्मा है, soul है, बहुत light होती है। It's lighter than your physical body, and all your pains, aches, and deformities disappear along with your physical body. तो कहते हैं इसी करके ना, आत्मा तो बाहर आ गई, तो दर्द वगैरह ये सब कुछ तो फिजिकल बॉडी के साथ ही चला जाता है ना, वो उसी के जब तक फिजिकल बॉडी में तब तक ही हमें पेन फील होती है। कहते हैं फिर इसी करके जो आपका दर्द है, आपकी जो डिफॉर्मिटीज हैं, जो विकृत शरीर होता है ना, वो सब फिर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो बाहर आ गई। एंड इफ यू आर फिट फॉर रेलम 5, 6 एंड 7, अगर आप, ये चीजें तब होती हैं अगर आप कौन सी रेलम के लिए फिट हो, 5, 6 और 7, फिर ना कोई दर्द होगा। अगर डिफॉर्मिटीज जो धरती पर होंगी वो सब जब जैसे बाहर आओगी ना आत्मा, वो सब ठीक हो जाएंगी, अपने आप गायब हो जाएंगी। ये तब होगा जब आपने ऐसे कर्म किए होंगे, अगर आप उस लोक पे जाओगे 5, 6 और 7 में। कहते हैं द बेटर योर सोल द लाइटर एंड मोर कलरफुल योर स्पिरिट बॉडी। अगर जैसी आपकी आत्मा होगी ना, जैसी अगर आप आत्मा भली है ना, तो उस तरह की कलरफुल शानदार आपकी स्पिरिट बॉडी होती है। इट इज मच लाइटर देन यू कुड एवर इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी हल्की होती है। यू कैन इवन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इन अ फ्यू मिनट्स। आप कहते हैं आपको पता है कितनी हल्की होती है, सैकड़ों मील ना बस कुछ चंद मिनटों में ही आप कर सकते हो ट्रेवल। ऐसा नहीं है, आप चंद मिनटों में ट्रेवल कर सकते हो। तो इस तरह से आत्मा बहुत लाइट होती है, जिसने जैसे कर्म किए हैं, अच्छी भली आत्मा है, पाठ पूजा वाली, अच्छे कर्मों वाली, शुद्ध विचारों वाली, तो लाइट होगी। आगे बोलते हैं तो और सोल को भी it travel hundreds of miles in few minutes, just in a jiffy, it can go wherever it wants to go. आगे बोलते हैं बैड सोल्स बॉडीज आर हेवियर। जिनके गंदे कर्म होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, उनकी बॉडीज हेवी होती हैं एंड फुल ऑफ डिफॉर्मिटीज, विकृत सी होती हैं। ऑन द अर्थ प्लेन एन इविल सोल मे बी गुड टू लुक एट। कहते हैं आपको बता दें, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। कहते कई बार क्या होता है ना, आपके इस पृथ्वी पर क्या होता है ना, कोई इविल सोल है, अंदर से इविल सोल, अब हमें थोड़ी कोई नजर आती कैसी सोल है। तो इविल सोल जो है ना, कहते बाहर से आपको बड़ी अच्छी लगेगी, maybe good to look at, but when he comes to the spirit world, his spirit body will turn into one full of deformities. पर कहते पता क्या होता है, इधर आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही वो तरुण जीवात्मा जगत में आती है ना, स्पिरिट वर्ल्ड में आती है, तो वो उसका शरीर विकृत हो जाता है। इधर हमने पढ़ा था जो अच्छी आत्माएं, अगर इधर डिफॉर्मिटीज हैं, चाहे हाँ पृथ्वी पर डिफॉर्मिटीज है, बिल्कुल गायब हो जाती है वहां पर, एंड लाइट हो जाती है, शानदार, कलरफुल, ब्राइट, लाइट, ल्यूमिनस। पर इधर जो बुरी आत्मा है, उनका इधर चाहे वो बाहर से बहुत अच्छा नजर आ रहा हो, पर उधर जाके वो उनकी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। On the contrary, डिफॉर्मिटीज होगी तो वो रहेंगी ना, चल थोड़ी पाएंगी। On the contrary, a good soul's body on earth may be full of deformities. अब इधर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं इधर आप देखिए, एक जिसकी अच्छी आत्मा है ना, चाहे आपके पृथ्वी पर उसका शरीर विकृत हो,
But when he comes to the spirit world, his spirit body will be perfect. पर कहते जैसे ही वो spirit world में आते हैं, उनकी body बिल्कुल perfect हो जाती है, सुंदर हो जाती है. So this is the difference, they're telling us about the good karma and the bad karma, the good soul and the bad soul. तो क्या है कि कर्म बहुत ध्यान से करने चाहिए. As above, so below. तो जिस तरह से आपके हायर सेल्फ होगा ना, आपका अंदर भी वही चलेगा. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कर्मों को बहुत ध्यान से किया जाए. सब कुछ कर्म ही है और कुछ है ही नहीं. सो आगे हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है, गुरुजी पढ़वाने जा रहे हैं, द सिल्वर कॉर्ड. द सिल्वर कॉर्ड. अब सिल्वर कॉर्ड क्या है ना, एक लिंक होता है, लाइफ गिविंग लिंक फ्रॉम द हायर सेल्फ डाउन टू फिजिकल बॉडी. हम सब ने सुना है सिल्वर कॉर्ड एक सिल्वर कलर का होता है. और इससे क्या होता है कि ना, ये जो आत्मा है ना, द सोल इज कनेक्टेड टू द फिजिकल बॉडी थ्रू अ सिल्वर कॉर्ड दैट इज इनविजिबल टू द आईज. और ये ल्यूमिनस थ्रेड की तरह होता है. And it allows the soul to transcend the body and travel into spiritual realms. तो जब इधर से निकलती है ना आत्मा, तो फिर वो कईयों को आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस होते हैं, तो ऐसे स्पिरिचुअल रेल्म्स में भी जा सकती है. और इसी तरह से पर जैसे डेथ होती है ना, तो सिल्वर कॉर्ड ये कट जाती है फिर बॉडी एंड सोल से, एंड फिर वापस नहीं आती है. तो जब डॉक्टर्स भी देखिए हमारी, अब देखा जाए बॉडी क्या है ना, हमारी ये जो सोल है ना, इट ट्रांजिट्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन बिकॉज इट इज नॉट मेड ऑफ मेटर. सोल मेटर की थोड़ी बनी है. मेटर हैज वेट एंड टेक्स अप स्पेस. जब डॉक्टर्स डायसेक्ट करते हैं तो उनको क्या मिलता है, मेटर मिलता है ना. और सोल क्या है, अलग डायमेंशन की चीज है ये. और ये वही कंफर्टेबल फील करती है सोल. इट बिलोंग्स टू डिफरेंट डायमेंशन इन विच देयर इज ओनली लाइट एंड साउंड. तो इस तरह से ये सिल्वर कॉर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कहते हैं we know that many times things are hard for you to believe. कहते हैं हम मानते हैं आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को मानना. For instance, we spirit souls and you earth souls do meet constantly and almost every day. कहते हैं हम आपको बता दें, ये जो स्पिरिट सोल्स है ना, ये जो चले जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, चले जाते हैं, उनकी आत्माएं और धरती वालों की, मनुष्यों की आत्माएं, ये मिलती रहती हैं एक दूसरे को. कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे. पर कैसे? अब कहते हैं यू विल आस्क टू हाउ. डेफिनेटली you will just say, oh, it's mind boggling, how come it happens. So कहते हैं you will ask how, पर कहते हैं हम आपको बताते हैं कैसे. When you are in deep sleep, जब आप गहरी नींद में होते हैं ना, people on earth leave their body. जब आप गहरी नींद में होते हैं तो इस दुनिया के जो, पृथ्वी के जो लोग हैं ना, leave their body, अपने शरीर को छोड़ देते हैं and travel up to certain heights. और इस तरह ट्रेवल करते हैं इतनी ऊंचाई पर to meet their departed loved ones. जो उनके परिजन गए हैं उनको मिलने के लिए. पर कैसे? कहते हैं only a magnetic cord known as a silver cord joins you to your body. ये चुंबक वाली कॉर्ड है ना, जिसको सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, इसी से ज्वाइन, ये माध्यम होता है. सिल्वर कॉर्ड जॉइंस यू टू योर बॉडी. कहते हैं दिस कॉर्ड विल ब्रिंग यू बैक टू योर बॉडी इफ यू आर वोकन अप सडनली. कई बार होता है ना, हम सोते हैं झटके लगते हैं एकदम से, तो यही होता है, हमें उस टाइम नहीं पता लगता. वो सिल्वर कॉर्ड ऐसे हुई होती है, तो फिर कई बार आत्मा झटके से वापस आती है, तो फिर हमें इस तरह का महसूस होता है. वही है, वो अलग से गई होती है आत्मा. कहते हैं this cord will bring you back to your body if you're woken up suddenly. और कहते हैं कई बार ऐसे भी होता है, ये जो कॉर्ड है ना, आपको अपने शरीर के अंदर ले जाएगी अगर झटके से एकदम से आपको उठना पड़ेगा. तो ये बहुत बार एक्सपीरियंसेस होते हैं, सभी के साथ होते हैं. कहते हैं this happens only if your sleep is deep and dreamless. पर कहते हैं आपको बता देते हैं ये कब होता है, जब आपकी नींद इतनी गहरी होती है और सपनों के बगैर होती है. आप भी नोटिस आपने किया होगा, जिस दिन आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं ना, and when you get up, you're not so fresh. Why? Because when you get a lot of dreams, we're actually experiencing a lot of things. कई बार हमारी सोल भी घूम के आती है ऐसी जगहों पे. तो वो, पर हाँ, अगर ड्रीमलेस ड्रीम हो तो सोल्स फिर अपने उन परिजनों को मिलने आती है. and you feel so fresh when you don't get so many dreams. But on the other hand, when you have so many dreams, when you get up, you feel a little tired, a little worn out. तो इस तरह की फीलिंग होती है. कहते हैं ये तभी होता है जब sleep is deep and dreamless. You have no memory of this. पर हम आपको बता दें, आपको कोई मेमोरी नहीं होती इसकी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा. But we can assure you that you meet your departed loved ones almost every day. पर कहते हैं हम आपको पूरे आश्वासन से बता सकते हैं, तकरीबन आप रोज मिलते हो अपने परिजनों को, प्रियजनों को. तो इस तरह से सिल्वर कॉर्ड का मतलब बताया है, ये तभी होता है.
और जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब आपकी बॉडी छोड़ देती है। इस तरह के कई बारी तो बहुत सारी डायमेंशंस में भी लोग घूम आते हैं। और इस तरह से इन्होंने बताया सिल्वर कॉर्ड के बारे में। या इट साउंड्स वेरी वेरी fascinating। फिर कहते हैं let us make one thing clear as it is most important। पर एक चीज हम आपको क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। You can only meet loved ones who love you as well। कहते हैं आप उन्हीं को मिल सकते हो जो दूसरी तरफ से भी आपको प्यार करते हो। it should not be one sided love। कहते हैं पर एक चीज आपको बता दें, ये कब होता है? हमने आपको बताया ना, तकरीबन आप जब सोते हो, बिल्कुल ड्रीमलेस सिचुएशन में अपने उसमें पहुंच जाते हो, अवस्था में पहुंच जाते हो, डीप स्लीप, कोई सपने नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तब ये चीजें होती हैं। पर ये कब होती हैं? यू कैन ओनली मीट लव्ड वंस हु लव यू एज वेल, जो आपको भी प्यार करता हो। इफ योर लव इज वन साइडेड, अगर आपका प्यार एक तरफा है ना, फिर ये चीज नहीं होगी। देन इट विल नॉट अकर। योर लव्ड वंस शुड लव यू बैक। उनको भी रेसिप्रोकेट करना है। आप उनको प्यार करते हो, वो भी करते होगे ना, तब होगा ये। कहते सपोज अ डिपार्टेड सोल सेज ही लव्स यू। कहते मान लेते हैं एक जो आत्मा गई है ना, वो चाहे आपको इधर कहती हो आपको प्यार करती है, पर when he is on earth, okay, but on arriving in the spirit world finds he cannot love you। पर वो जो स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं ना, फिर उनको कोई इतनी अटैचमेंट नहीं रहती है। फिर उनको पता, उनको ऐसा महसूस होता नहीं, मैं मतलब मेरा इनसे के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं इनको नहीं प्यार करता हूँ। कहते फिर वो नहीं आएंगे आपको मिलने। ही विल नेवर कम टू मीट यू। ये तब होता है जब दोनों तरफ से प्यार होता है। कहते हैं ना, जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं मगर किसी और के अंदर। तो फिर अगर दो तरफा प्यार हो, ये ऐसा नहीं है इश्क जिस्म से नहीं रूह से किया जाता है। जिस्म तो एक लिबास है, ये हर जन्म बदल जाता है। तो रूह का रूह से प्यार, दोनों तरफ से का प्यार हो, तब कहते फिर आपकी मुलाकातें होती हैं ऊपर ऊपर भी। और पर अगर किसी को पता है इधर प्यार करता, ऊपर जाके लगे कि नहीं नहीं मैं नहीं प्यार करता, तब ये चीजें नहीं होती हैं। फिर वो नहीं आएगा आपको मिलने। ही विल नेवर कम टू मीट यू एज ही नो लॉन्गर वांट्स एनी कनेक्शन विद यू। तो ये उसकी अपनी फ्री विल है, वो नहीं चाहता फ्री कनेक्शन की, सॉरी, वो नहीं चाहता आपके साथ कोई उसका संबंध हो, तो वो नहीं आते फिर मिलने। तो जो सच्चा प्यार है एक दूसरे के साथ, रूह का रूह प्यार, वो तो फिर मुलाकात जरूर होती है। Only near and dear ones who love each other can meet। जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो ही मिल सकते हैं। Whether, okay, वो बता रहे हैं आप कौन कौन। Whether they be mother and son, चाहे माता जी माँ और बेटे का संबंध हो, husband and wife, और पति और पत्नी का संबंध हो, फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री का संबंध हो, फादर एंड सन, पिता या पुत्र का, और इवन जस्ट फ्रेंड्स, चाहे दोस्तों का। तो इस तरह ये होता है। कहते हैं जो नियर एंड डियर वंस है ना, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जो ऐसे रिलेशंस है, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, फादर डॉटर, फादर सन, और जस्ट फ्रेंड्स, वो जरूर मिलते हैं। बट देयर मस्ट बी म्यूचुअल लव बिटवीन देम। तो आपस में प्यार होना एक तरफा नहीं चलेगा। फिर रिमेंबर दैट यू डू मीट लव्ड वंस, पर आपको बार बार बता रहे हैं आप मिलते हैं अपने प्रियजनों को। सो नेवर ग्रीव। तो हम आपको यही सलाह देते हैं, कृपया करके दुखी मत होइए। फॉर योर डिपार्टेड लव्ड वंस, जो आपको छोड़ के गए हैं ना, प्लीज उनके लिए अब दुखी मत होइए। एज योर ग्रीफ अफेक्ट्स देम, आपको बता रहे हैं आप जितना दुखी होते हैं, आपका जो ग्रीफ है ना, वो सच में उनको भी हिला देता है, उनको अफेक्ट करता है। इट मेक्स देम डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। सो डेफिनेटली वी वुड नॉट वांट our near and dear ones who have gone, that they should also undergo they should face depression, and they should feel like dejected, sad, or they should feel melancholic। No, हम नहीं चाहते हैं ना। तो पर मुश्किल तो होता है, पर वो अपनी तरफ से तो यही समझा रहे हैं कि आप मत रोइए, मत रोइए। उसके बाद उसके बाद है when you are asleep you are healed and guided। आज का ये पढ़ के गुरुजी हमें एक इतना महत्वपूर्ण सत्संग सुनवाने जा रहे हैं, वो इसके बाद जरूर करेंगे। तो ये वाला पढ़ने के बाद कहते हैं when you are asleep you are healed and guided। कहते जब आप सो रहे होते हैं आपकी हीलिंग भी चल रही होती है, आपको गाइडेंस भी मिलती है। अब आपको बताते हैं ये कैसे है। when you are asleep you are healed and guided। ये इनको 7
मई को 7 मई 1981 को ये मैसेज मिला था, ये लिखवाया गया था उनसे ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा। कहते हैं द स्पिरिट वर्ल्ड इज फार फ्रॉम यू। देखिए ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जीवात्मा जगत है, आपसे बहुत दूर है। फ्रॉम यू एंड द अर्थ, आपसे और आपके पृथ्वी से। इट स्पैन्स अराउंड द अर्थ बट माइल्स एंड माइल्स अबव यू। ये पृथ्वी के चारों ओर तो घिरा है पर बहुत दूर है, बहुत मीलों दूर है। द लोस्ट realm इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हम वो तो हम उन्होंने पहले भी बताया था, जो लोस्ट realm है ना वो धरती के पास है। Above, okay, the lowest realm is closest to the earth, above it is the second realm and so on। कहते वो तो है ना, जो lowest realm one है वो धरती के पास, और उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से ये चलता रहता है। कहते हैं you may meet your dear ones for a few minutes or a few hours, it depends on your sleep। कहते हैं आपको बता देते हैं जो आपको छोड़ के गए हैं, आपके near and dear ones, ये डिपेंड करता है, कई बारी तो चंद मिनट्स के लिए मिलते हैं, चंद मिनटों के लिए मिलते हैं, और कई बारी चंद घंटों के लिए मिलते हैं। ये किस पे निर्भर करता है, आपकी कैसी नींद है, जितनी गहरी होगी उतना शायद समय ज्यादा हो। इट डिपेंड्स ऑन योर स्लीप। ये सुनो, इफ यूर लाइट स्लीपर शायद ये तब ना हो। इट डिपेंड्स ऑन योर स्लीप विच शुड बी डीप एंड ड्रीमलेस। कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल डीप और गहरी, और सपनों के बगैर ड्रीमलेस। मोस्टली एवरीवन हैज अ डियर वन टू विजिट। कहते हैं तकरीबन सबका कोई ना कोई तो एक होता ही है जिनको मिलने आते हैं। इवन इफ ही और शी इज नॉट नोन टू यू इन दिस लाइफ। कहते हैं कई बार आपको पता भी है, कई ऐसे भी मिलने आते हैं, चाहे इस जन्म जन्म में आपके साथ उसका कोई संबंध मतलब हो या ना हो, वो शायद पिछले जन्मों से हो, तो तब भी आपको मिलने आते हैं। जरूरी नहीं है इस जन्म वाले ही आते हैं। कहते हैं once again the love should be mutual and not one sided। ये तो उन्होंने बहुत समझा दिया हमें, प्यार म्यूचुअल होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। It is this link that keeps you going। यही जो एक कड़ी है जो आपको बस आगे चलाती रहती है। No matter what you suffer, जितना मर्जी आपने सफर किया हो, ये जो लिंक है ना, बस यही थोड़ा किसी भी तरह आपको ना थोड़ी शक्ति देती है आगे जाने की। You have no memory of that visit। बिल्कुल आपको कुछ नहीं याद इसका होगा, जो भी ऐसी आपकी मुलाकातें हुई हैं। But its effect makes you face your problems and gives you courage to overcome your misery। कहते पता क्या होता है, आपको मेमोरी नहीं होती, आपको याद नहीं होती, पर उसका ना एक प्रभाव पड़ता है। आपको चाहे कुछ ना याद हो, जो मिलने आए होते हैं ना, उसका प्रभाव ये होता है ना, आपको थोड़ी शक्ति मिलती है अपने उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। आपको ना वो करेज मिलता है, हिम्मत मिलती है टू ओवरकम योर मिजरी, ताकि आप दुख से उबरे। वो हमें नहीं पता होता, पर आपको वो हीलिंग सी मिल जाती है, नींद में आपको आपको मिलके जाते हैं। अब जिंदगी इतनी टफ है जीनी, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से एक शक्ति आ जाती है। फिर आगे कहते हैं जिस तरह से जब भी किसी को स्वप्न दर्शन होते हैं, जरूरी नहीं है स्वप्न दर्शन गुरुजी ने देने होते हैं, गुरुजी की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मौज है, पर जिसको भी होते हैं उसमें एक हिम्मत बंध जाती है कि नहीं, एक और मिल जाता है कि नहीं, कि मुझे जैसे भी जिंदगी है, मुझे उस तरह से इसको करेजियसली फेस करना है, ब्रेवली फेस करना है। आगे, हैव यू नोटिस दैट आफ्टर अ गुड साउंड स्लीप यू फील calm। कहते कभी आपने नोटिस भी किया है, जब आपको इतनी गहरी और अच्छी नींद आती है, तो आप कितने ट्रैंक्विल, कितने सीरीन, कितने काम फील करते हैं, एंड लेस मिजरेबल देन बिफोर। और जितने आगे मिजरेबल होते हैं, दुखी होते हैं, उससे तो कम ही हो जाते हैं ना। तो ये नींद, एक नींद भी मेडिटेशन का काम करती है। इट रियली हील्स यू। कहते हैं वेल द रीजन इज दिस, यू मीट योर लव्ड वंस। क्योंकि आप अपने प्रियजनों से आपकी मुलाकात होती है, एंड दे calm you down। आपको वो काम करते हैं, आपको हिम्मत बंधाते हैं, एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, आपको गाइडेंस भी देते हैं आपकी अंतरात्मा के जरिए। बट योर फिजिकल माइंड डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आपका जो फिजिकल माइंड है, भौतिक मन है, उसको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। यू आर calm down, but it is up to your subconscious mind whether it can force guidance upon your physical mind or not। कहते हैं अब ये आपके ऊपर होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, क्या वेदर इट कैन फोर्स गाइडेंस अपॉन योर, क्या ये वो जो गाइडेंस मिली है आपके भौतिक मन तक पहुंचा डाले कि ना, उसका असर कर डाले कि ना। तो ये किस पे होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, जिसका जितना ज्यादा खुला होता है, जितना ज्यादा जागृत होता है, उतनी मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन ऑन अर्थ नीड्स गुड साउंड स्लीप। It goes without saying actually, everyone wants at the end of the day, आपको एक अच्छी नींद चाहिए, sound sleep चाहिए, even for a little while, which makes you visit us and allows us to help
calm you down and guide you। कहते हैं हर इंसान को धरती पे अच्छी नींद चाहिए ना, और अगर थोड़ी देर के लिए भी अच्छी सी नींद आ जाए ना डीप, तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। हम आपको विजिट भी करते हैं और फिर हम आपको काम डाउन भी करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। सो इन दैट सेंस यू नो दिस, ये हमारे मेंटोर बन जाते हैं। व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड फेल्स टू एनफोर्स गाइडेंस एंड एडवाइस into your physical mind, we have to try hard to impress your physical mind and make you understand what you should or you shouldn't do। कहते हैं कई बार होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड फेल हो जाता है, वो नहीं अपनी जो गाइडेंस है ना आपके फिजिकल माइंड को बता पाता। तो कई बार फिर हमें अपना जोर लगाना पड़ता है ताकि आपको समझा सके क्या करना है क्या नहीं करना। Most of the time, however, your physical mind rejects our advice and guidance। कहते हैं ज्यादातर पता है क्या होता है, जो आपको भौतिक मन है ना वो रिजेक्ट कर देता है, जो भी हम एडवाइस देते हैं गाइडेंस देते हैं मानता ही नहीं है। वो कहते हैं कि शायद ये मेरा अपना ही कोई ख्याल है, थिंकिंग इट इज जस्ट अ पासिंग थॉट दैट मे बी रॉन्ग। क्योंकि वो सोचता है शायद पता नहीं है अपने आप से मेरे मन में ही आ गया, और आप इस पे ध्यान नहीं देते। मोस्ट ऑफ द टाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड आवर गाइडेंस एंड यू ऑफन डू व्हाट यू शुडंट डू। कहते हैं हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं ना आपको गाइडेंस से, पर आप तो नकार देते हैं और अब पता ही नहीं लगता आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सो जो हम चाहते हैं वो फिर आप नहीं करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड योर गाइडेंस एंड यू ऑफन डू व्हाट यू शुडंट डू। फिर आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑन अर्थ। कहते हैं ये तो सबसे बुरा पार्ट है आपकी लाइफ का अर्थ में, विच ऑफन टेक्स यू टू लोअर रेल्म्स। तो इसी करके तो फिर लोअर रेल्म्स में जाते हो ना। क्यों? बिकॉज यू इग्नोर आवर गाइडेंस। आप हमारी गाइडेंस मानते ही नहीं हो। You think who is going to know about it as long as I can be successful and rich on earth? आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है यार, जब तक अगर मुझे सक्सेस मिल रही है, I'm prospering, I'm flourishing, जब तक मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, क्या फर्क पड़ता है? It is happiness to me, यही मेरे लिए खुशी है। But have you thought of what will happen after a few years of happiness? तुम्हें वार्न कर रहे हैं, चलो ये टेम्पररी हैप्पीनेस आपको खुशी दे रही है ना, यू लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, पर आपको पता है कि कभी तो यहाँ का समय खत्म होगा ना। फिर ये चंद खुशी के पल के लिए क्यों अपने कर्म खराब करते हो? आना तो ऊपर ही पड़ना है ना, कर्मों का हिसाब तो होके ही रहना है ना। कहते हैं you are on earth for only a few years but you are in the spirit world the rest of the time। few years क्यों कहा? क्योंकि हमें पहले भी पता है वहां पर वक्त बहुत धीमी धीमी गति से बीतता है। उनके मुताबिक तो ये सिर्फ few years ही है। but you are in the spirit world the rest of the time, वहां पर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए होते हो। for a few years of temporary happiness on earth do you want to be in the lower realms of the spirit world for 100 of years। कहते हैं कुछ पल की खुशी के लिए, हाँ कुछ पल की खुशी के लिए क्या आप चाहते हो कि आप उधर लो रेल्म्स में रहो इतने सैकड़ों सालों के लिए? दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड लीड अ गुड लाइफ ऑन अर्थ। इसीलिए तो बता रहे हैं सुधरो, इसीलिए तो बता रहे हैं उते अमला दे होने ने नवेड़े, किसे न तेरी जात पुछनी, झूठे मानते झूठे सब छेड़े, किसे न तेरी जात पुछनी, पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी, कदर ओना दी पैंदी उथे अमल जिना दे पारी। वही तो वो बोल रहे हैं, वो लुक लुक के सौदे करदा है, बिन मेहनत बोझे भरना है, सादा नु चोर बनावे तू, ना अल्लाह कोलों डरना है। पहले अमला दी खुलना किताब ने, वेखे जाने फिर सब दे हिसाब ने, साधक आपो आप होने ने नखेड़े। तो वही तो है। कोई ऐसी हमारे टेम्पटेशंस आ जाए लाइफ में, तो वो हमें अपने आप को रेजिस्ट करना है, क्योंकि उसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी करके शब्द बानी सत्संग के द्वारा गुरुजी ने सोजी डाली। इसी के लिए माड़े टाइम ऐसे आ गए, वक्त आ गया कि गुरुजी कहते हैं ये जो किताब में है, डिवाइन किताब में है, इसको पढ़ो, समझो, अमल करो। और आप कभी भी आपको ये किताब बार बार मौका मिले, क्योंकि हर लैंग्वेजेस में है, रिकॉर्डिंग्स में है, जितनी मर्जी बारी आप सुनते हैं, इसकी डोजेस लेते रहना चाहिए। ऐसे तो गुरुजी कहते हैं तभी तो बंदा सुधरेगा ना, नहीं तो बंदा भूल जाता है सारी चीजें। और इस तरह से ये बहुत 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 प्यारी सीख दी है गुरुजी ने हमें, बहुत बहुत गहराई से चीजें बताई हैं, और एंड ऑफ द डे यही समझा है कि नहीं, कर्मों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। ऑलरेडी गुरुजी ने बहुत कर्म बख्श दी, तो जाने डेलिबरेटली अब हम बाकी कर्म ना खराब करें। तो ऐसे है कि जिस तरह से ये किताब हमें बहुत डिवाइन किताब पढ़ाई है, जिस तरह से शनाज आंटी का, वन्ना जी का ये सोल के रिलेटेड ही गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया था। कोशिश करूंगी, पर अंजना जी को कभी भी जब भी
जिस तरह से भी उनका वक़्त लगेगा, उनको खुद भी गुरुजी बुलवाएँगे, जभी भी वो समय गुरुजी ही देने वाले हैं। तो वो खुद भी करेंगे। पर जिस तरह से उन्होंने बतलवाया मुझे और ये सारा कुछ अपनी तरफ से उतना जॉट डाउन किया है, पर बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, माफ़ी माँगते हैं गुरुजी से और अंजना जी से, पर किसी वक़्त वो खुद भी बताएँगी। पर जिस तरह से गुरुजी ने बहुत, बहुत, बहुत बारी उनका दिमाग में नाम डाला, तो शी वाज़ जनरस इनफ टू शेयर, तो वो करते हैं क्योंकि आज सैटरडे है और मैं आई होप everybody would be having some time to listen to her डिवाइन जर्नी। तो ये अंजना जोशी जी, जो इस समय अमेरिका में हैं, ये उनकी जर्नी के ऊपर है। ये क्यों गुरुजी बतलाना चाहते हैं क्योंकि अभी-अभी जो किताब में हुआ, वो हम रिलेट कर पाएँगे। ये अंजना जी के बारे में कहते हैं, अंजना जी के एक बेटा था, वैसे उनकी बेटी भी है। अंजना जी के एक बेटा था, उनकी डेथ उनके बेटे की ना 2000 में हो गई थी और उस समय उनका बेटा ना 13 साल का था, अंजना जी का। और फिर अ, ये देखिए ये हमें गुरुजी बतलाना चाहते हैं कि वो ही आत्मा कैसे दोबारा वापस आई। वो ही आत्मा, जो आत्मा गई थी ना बेटे के रूप में, वो ही आत्मा आई दोबारा से। तो अंजना जी कहती हैं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई ना उनके बेटे की, कहते ये सारी फैमिली ना गाड़ी में बैठी हुई थी और कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट में सिर्फ बेटे की डेथ हुई। वो डिटेल में बताएँगी, कुछ ऐसे था मुझे याद है एक बारी सत्संग में भी कहा था शायद पिताजी आगे बैठे थे, बेटा बार-बार ज़िद कर रहा था, मैंने आगे बैठना, मैंने आगे बैठना। क्योंकि वो उसने क्या किया अपने पापा को बचा लिया। तो सोल को पता था कि शायद उनकी होने वाली है, चलो नहीं मैं चले जाता हूँ। तो क्या हुआ कि वो गाड़ी में सारी फैमिली जा रही होती है और एक्सीडेंट में सिर्फ़ उनके बेटे की मौत हो जाती है और इनके हस्बैंड को बहुत चोटें आती हैं, कोई हेड इंजरीज़, कोई अपना कुछ फ्रैक्चर वगैरह ऐसा भी हो जाता है। तो क्या होता है, ये एक्सीडेंट ना करनाल में होता है। फिर वो वापिस आते हैं, हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तो सोचिए एक माँ की हालत, बेटा चला गया, हॉस्पिटल में हस्बैंड को एडमिट कराते हैं, बेटे की डेड बॉडी को लेकर आते हैं और उस समय ऐसी हालत थी अंजना जी कह रहे थे, आज ही उन्होंने सारा भेजा। अंजना जी कहते ऐसी मेरी हालत थी कि मुझे यही था क्या मैं अपने बेटे को देखूँ कि हस्बैंड को? अरे मेरी तो दोनों ही जान है ना, मेरे लिए तो दोनों ही प्रेशियस है, मैं करूँ क्या? कहते फिर जिस दिन डेथ हुई ना, तो जो भी अ, उस तरह से क्रेमेशन वगैरह हुई, अब हस्बैंड को कुछ नहीं पता कि बेटा चला गया। हस्बैंड हॉस्पिटल में बैठा है और डॉक्टर्स ने एडवाइस किया अंजना जी को कि देखिए अब ये ठीक नहीं होगा ना हस्बैंड को बताना। तो हस्बैंड हॉस्पिटल में पता ही नहीं बेटा चला गया है। फिर इस तरह से अंजना जी कहते हैं एक बारी ना मैं ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी और लेडी जैसे हमने देखा ना इधर खौशल जी के भी वो नेबर का ही कुछ ऐसे हुआ। चलो अभी तो इसकी बात करते हैं। कहते वो घर पे बैठे हुए थे, कोई लेडी जो पड़ोस में रहती थी ना, तो अंजना जी के पास आकर बोलती हैं कि आप रो मत। हाँ, आपका जो बेटा है ना कहते प्लीज़ आप मत रो, आपका जो बेटा है ना। और वो जो लेडी थी ना पड़ोस की उनके घर में क्योंकि सिख फैमिली को बिलॉन्ग करती होंगी तो उनके घर में होली बुक थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ रखी हुई थी। तो वो लेडी कहती है कि जब मैं पढ़ रही थी ना, तो आपके बेटे का फेस उस पे अपीयर हो गया था। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ के ऊपर वो अपीयर हो गया था। तो उसमें वो कहता है कि मेरी मम्मी को जाकर बोलो कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ अपने डैडी को बचा कर गया हूँ। मैं उनको बचाने के लिए मुझे जाना पड़ा, पर मैं फिर से वापस आऊँगा। तो अंजना जी ने ऐसे ही बोला कहते कि मैं बिल्कुल नहीं मानती थी उसकी बात को। मैंने तो माना ही नहीं, मैंने तो सुनना भी नहीं चाहा कि ये क्या बोल रहे हैं, सोल दोबारा से आती है, रीबर्थ। तो अंजना जी को इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहती हैं कि मैं तो यही सोच रही थी ना मेरी यार आँखों के सामने मेरा बेटा चला गया, वो खत्म हो गया, वो कैसे आएगा वापस? कहते मुझे इनफैक्ट ना उस लेडी पे बड़ा गुस्सा आया कि उसको पता नहीं मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन कैसी है और ये क्या बातें कर रही है। कहते फिर इस तरह से वो बोलती जा रही थी। तो फिर अंजना जी ने उस लेडी को कहा प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? तो लेडी कहती है कि हो सकता है ये मेरे गुरु की आज्ञा हो कि मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर तब भी अंजना जी ने नहीं माना और फिर अंजना जी कहते हैं कि ऐसे टाइम बीता गया, फिर हस्बैंड को कब बताया कि बेटे की मौत हो गई है? 18 दिन के बाद, 18 दिन के बाद। तो आप सोचिए उनके घर का हाल क्या होगा था, सारे घर में मातम छा गया था। देखो पिता को पता ही नहीं।
पिता के साथ तो टाल-मटोल करते होंगे ना कि नहीं-नहीं ठीक है, डॉक्टर्स ने जो मना कर दिया था। तो आफ्टर 18 डेज़ ही केम टू नो अबाउट हिज़ सन्स डिमाइज़। और पर वो उनके हस्बैंड कहते थे कि नहीं मुझे तो वो दिखता है, मतलब मुझे महसूस ही नहीं होता वो कहीं गया है। फिर इनके मदर इन लॉ है ना, जो अंजना जी को बहुत परेशान रहते थे। जैसे वो होता है कि नहीं बेटे की डेथ हो गई है, अब दोबारा से बच्चा होना चाहिए। और वैसे अंजना जी की तो बेटी है, पर इनकी सास का ऐसा था नहीं एक और बच्चा होना चाहिए, अकेली है ये, साथ ही हो जाएगा। तो इस तरह से फिर अंजना जी ने कहा कि उस टाइम मेरी उम्र 40 साल की हो गई थी, और कहते तब जब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो 26 साल तक तो मेरे दोनों ही बच्चे हो गए थे ना। 23 साल की थी ऐसे शादी, और 26 साल तक मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। तो मुझे अब लग ही नहीं रहा था कि नहीं ऐसे मेरा बच्चा होगा, नहीं होगा, बिकॉज़ मदर इन लॉ भी तो प्रेशर डाल रहे थे ना। तो मदर इन लॉ के बहुत कहने पर ना फिर अंजना जी ने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि देखिए स्लिम चांस है, 50% चांस है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं। तो फिर इन्होंने अपने मन को ही मार लिया कि कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं फिर पूरे 2 साल बाद ना क्या हुआ, इनके मदर इन लॉ की कोई सर्जरी हुई जो वे हॉस्पिटल में थी, और उनके ना कुछ पस सी पड़ गई थी, और जहाँ सर्जरी हुई थी ना पेट में काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया था, तो उसके कारण वो बची नहीं। शी आल्सो पास्ड अवे। और फिर वो कहते हैं कि उनके यहाँ ना एक महात्मा जी आते होते थे गीता का पाठ करने, इनकी मदर इन लॉ ऐसे सुनती थी या कुछ ऐसे ना, तो वो पता क्या बोल के गए थे, वो कहते थे कि ये बचेगी नहीं। तब तो इनकी मदर इन लॉ ज़िंदा ही थी ना, कहते ये बोल के गए थे ये बचेगी नहीं, क्योंकि इसकी ना जो है ना ये रूह पोते में अड़ी हुई है, पोते को ही देखना चाहती है। तो इस तरह से जब ये जाएगी ना, तब इस घर में वो बच्चा आएगा। तो नेचुरली जब अंजना जी की सिस्टर इन लॉ ने सुना तो उनको यही हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? क्या इसका मतलब हमारी माँ को जाना पड़ेगा तब वो रूह वापस आएगी? तो सारे परेशान हो गए कि क्या हो रहा है? कि हमारी मदर के बारे में क्या बोलते जा रहे हैं? और तो फिर महात्मा जी वो चले गए। फिर इनकी मदर इन लॉ की डेथ ना अक्टूबर में होती है, और जैसे उन्होंने कहा था ना 6 अप्रैल के बाद ऐसे-ऐसे कुछ रूह आएगी या कुछ है, महात्मा जी कुछ ऐसे बोल के गए थे। वो अंजना जी कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं। कहते हैं, जब इनकी मदर इन लॉ की डेथ अक्टूबर में होती है ना, हो गई, तो 1 अप्रैल को अंजना जी की सिस्टर के ड्रीम में 1 अप्रैल देखो अक्टूबर के बाद बिल्कुल 6 महीने बाद अ, अंजना जी के सिस्टर के ड्रीम में ना इनका बेटा फिर आता है, और वो कहती है कि तू उनको उसके बेटे जो बेटा आता है ना ड्रीम में, तो उनकी सिस्टर उसको कहती है, "तू मेरे ड्रीम में क्यों आ रहा है? अपने मम्मी-पापा के पास क्यों नहीं जा रहा है?" वो कहता है, "नहीं, मैं आना चाहता हूँ वापस और मुझे किसी तरीके से अपने पास बुला लो।" तो इसके बाद ना इनकी सिस्टर का फ़ोन अंजना जी को आता है। वो कहते हैं कि दीदी जो 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल को हम मंदिर जाएँगे, लाइक कोई मंदिर होगा, वो वहाँ जाना चाहते होंगे। तो अंजना जी ने कहा, "नहीं, मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरे को तो उस टाइम पीरियड्स आए होंगे, आई विल बी हैविंग माय चम्स, हाउ कैन आई गो देयर?" तो पर इनकी सिस्टर क्या बोलती है, "नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपको इस बारी पीरियड्स आएँगे ही नहीं।" बहुत वो कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि दीदी आपको तो पीरियड्स नहीं आएँगे, तो आप देख लेना। तो अंजना जी कहते हैं 13 अक्टूबर को ही ना जब उन्होंने मंदिर जाना तो कहते हैं 13 अक्टूबर को ही मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो जाती है, और 13 अक्टूबर को ही मुझे पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया है, और डॉक्टर कहते हैं कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट। तो फिर अंजना जी को ये ध्यान आता है, वो लेडी की बात भी याद आती है पड़ोस वाली की, कि इस तरह से और अपने बेटे की भी बात याद आती है जो ड्रीम में आके बोल के गया कि मैं फादर को बचा कर गया हूँ, और महात्मा जी भी कह के गए थे कि इधर सास जाएगी तो बच्चा वापस आ जाएगा। तो ये क्या है? तो ना अंजना जी को कुछ समझ नहीं लग रहा था ये क्या हो रहा है? फिर भी उनको लगा नहीं अब कुछ ना कुछ तो है। फिर अंजना जी ने यही कहा ना कि जो चीज़ जब आपके साथ होती है ना तब आप बिलीव करते हो। कहते मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं था इन चीज़ों पर। अ कहते हैं फिर अंजना जी कहते हैं मेरी प्रेग्नेंसी को ना 2-3 महीने ही हुए थे। फिर मेरे मदर इन लॉ जिनकी डेथ हो गई थी ना, और उनकी इच्छा थी कि मेरे घर में बेटा हो या बेटी, चलो जो भी बच्चा हो ना, उनकी सोल परेशान थी। शायद वो भटक रही थी, शायद उनके घर में ही भटक रही हो। फिर अंजना जी कहते हैं मुझे एक बारी ड्रीम आता है कि इनके मदर इन लॉ की डेड बॉडी वहाँ उनको नज़र आती है, उनको लिटाया गया है और उनको लेकर ही जाने वाले होते हैं, तो इतने में वो ना उठकर बैठ जाती हैं। तो सब लोग कहते हैं ये तो ज़िंदा हो गई। तो हम उनको घर के अंदर ले आते हैं और घर में बैठकर ना जैसे ही वो अंदर आती है ना, तो अंजना जी उनके ऊपर मतलब उनके पास जाने की कोशिश करती हैं, देखती हैं। तो मदर इन लॉ बहुत उनको इस तरह से कहती हैं कि नहीं, नहीं तू मेरी नज़रों से पीछे हट जा, तू मेरे पास ना आ। तो अंजना जी उनको पूछते हैं कि आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ड्रीम में ही उसी जो अंजना जी को ड्रीम आ रहा है, उसी ड्रीम में अंजना जी कहते हैं कि मुझे फ़ील हो रहा है उस ड्रीम में कि आई एम प्रेग्नेंट।
तो कहते हैं अंजना जी उनको कहना चाहती हैं अपने मदर इन लॉ को, पर वो उनको पास ही नहीं आने दे रही हैं। फिर शी मस्टर्स करेज, वो हिम्मत बंधाती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, मुझे कहने तो दो। तो वो चिढ़ के बोलती हैं उनके मदर इन लॉ, क्या बात करनी है मुझसे, अब तूने कौन सी नई कहानी सुनानी है। तो अंजना जी कहती हैं मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 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 अंजना जी कहती हैं जब उन्होंने कहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहते जो मेरा बेटा चला गया था ना, मैंने उसी का ही नाम निकाला कि वो कहता है कि वो आना चाहता है, लेकिन अगर मेरी दादी ऐसे आपसे बिहेव करेगी ना तो मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं जैसे ही मदर इन लॉ ने ये बात सुनी ना, कहते उस ड्रीम में ऐसे उनका चेहरा एकदम पीसफुल हो गया। और उन्होंने कहा, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी, मेरी आत्मा ऐसी भटकती रही यहाँ पर। कहते इस बात का तो अंजना जी ने ऐसे बोला, कहते इस बात का ये मतलब है, ये जो सोल्स यहाँ दुखी होकर जाती है ना, वो हमारे लिए अच्छा सोचती है, नहीं तो वो भटकती रहती है यहाँ पर। उनको भी परेशानी होती है कि पीछे से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से अंजना जी ने ये बात बताई कि हाँ, फिर उनको बहुत शांति मिली। फिर अंजना जी कहते हैं मुझे वो ड्रीम विविडली याद है। कहते कई बारी क्या होता है ना, आपको ड्रीम्स भूल जाते हैं। कहते मुझे अभी तक एक-एक चीज़ याद है, स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या कैसे हुआ था। और इसके बाद फिर कि इनके मदर इन लॉ ने जैसे कहा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहते वैसे ही कहते वो शांत हो गई और पीसफुली चली गई। और फिर सबने कहा नाउ शी इज़ डेड। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है? तो अंजना जी कहते हैं इसका मतलब यही था ना कि उनकी आत्मा भटक रही थी। वो चाहती थी मेरे बच्चे का घर बस जाए, इसके और बच्चा हो जाए, सब खुश रहें, नहीं तो सब दुखी रहेंगे वो बेटे को सोच-सोच के उसके बारे में। तो इसी करके कहते हैं अंजना जी कहते हैं अब तो मैं खुद कहती हूँ, हम कहते हैं बंदा चला गया, पर ये सोल्स फिर ड्रीम्स में कहाँ से आती हैं? ये क्यों कैसे मैसेज पहुँचाती हैं? कहते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना। फिर अंजना जी कहते हैं कि जो पिछले से पिछले साल शायद वो स्पिरिट लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग्स हुई थी। कहते फिर मैं वो भी सुनती रही। उसने मुझे बहुत हीलिंग दी, बहुत हीलिंग दी। फिर मुझे विश्वास हो गया पक्का नहीं, ये सब कुछ होता है। फिर कहते हैं फिर तभी तो इनके ड्रीम में आकर मदर इन लॉ की आत्मा शांत हुई ना, जब ईश्वर ने फिर बख्शा, ये प्रेग्नेंट हो गई और इस तरह से है। फिर कहते हैं कि अ, हाँ, कहते हैं कि एक बारी मुझे ड्रीम आया कि जब मैं प्रेग्नेंट ही थी ना, मुझे ड्रीम आता है कि एक बहुत लंबे महात्मा हैं, मतलब अपनी तरफ से गुरुजी का सोचे, पर ये गुरुजी को मिली नहीं थी उस टाइम। कहते हैं कि एक बहुत लंबे महात्मा है, पीछे संगत है, वे सब बैलगाड़ियों में बैठे हैं और इस तरह से ना वो अंदर आ रहे हैं, जहाँ ये रहती थी कुछ कॉलेज कैंपस के अंदर जो इनका घर होता था। कहते फिर वो सब आ रहे हैं। कहते उस समय मुझे गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, पर ये मैं यही वंडर कर रही थी, ये कौन है? तो ये कहते ना ही हमने कभी कोई गुरु धारण किया था, कहते पर उन्होंने पगड़ी बाँधी हुई थी, गोरा रंग था, नूर बरस रहा था और वो इनके घर के वरांडे में खड़े हुए थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इनको आशीर्वाद दिया। और पर बोला उन्होंने कुछ नहीं, कहते फिर संगत के साथ चले जाते हैं। कहते हैं कहते हैं मुझे तो 2011 में पता चला था गुरुजी के बारे में और मैंने सोचा, और जब ये इनका 2000 में बेटा भी गया और ये सारा कुछ, कहते हैं इसका मतलब वो तब से गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन रहा था कि जब बेटे की भी डेथ भी हुई और जब मैंने दोबारा से भी कंसीव किया गया, तो फिर मेरे को लगा कि इनकी ब्लेसिंग तो मेरे साथ कब से चली आ रही थी। तो यही क्योंकि गुरुजी थे ना सब दिखलवाने वाले, वो गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जो इनके बेटे का फेस आ गया था कि मम्मा को बोलो मैं आने वाला हूँ, या फिर वो जैसे पड़ोसन आई बोल रहे हैं, उसी ने सारा कुछ बताया ना। तो कहती फिर मुझे ऐसे धीरे-धीरे डॉट्स कनेक्ट किए कि गुरुजी ने तो चूज़ किया है, तो वो ही तो है सब कुछ करने वाले, तो किसकी कब एडमिशन होनी है वो ही देने वाले हैं। कहती पर मुझे गुरुजी के बारे में कब पता चला था, 2011 में। फिर और कहते हैं इनके हस्बैंड हाँ, जब इनके हस्बैंड को पता चला ना बेटे की डेथ के बारे में, कहते उन्होंने किसी भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक मंदिर जाना हर जगह, मतलब कोई प्रसाद भी लेके आता था ना, वो भी नहीं वो लेते थे और वो कहते थे मैं शिव जी का इतना पुजारी था, भगत था, किसी का बुरा नहीं किया। जैसे कौटशल जी ने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जभी भी मैं कार में जाता था, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जब मैं हमेशा गाड़ी रोक कर हमेशा वहाँ पर माथा टेकता था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उनका विश्वास ही उठ जाता है। फिर कहते हैं कि गुरुजी उनको अपनी शरण में ले लेते हैं सारे परिवार को। जैसे कहती हैं अंजना जी, कहते हैं जब एक भी आ जाता है तो सारे परिवार को ले लेते हैं ना, शरण में कल्याण करते हैं। कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पर वो कहते हैं वो सत्संग बहुत लंबा है, तो मैं वो फिर कभी बताऊँगी इनके हस्बैंड का कनेक्शन कैसे हुआ। तो कहते हैं जिस दिन मेरे घर में सत्संग हुआ था ना,
और एक बारी सत्संग हुआ, कहते वहाँ मेरे हस्बैंड बहुत डीपली जुड़ गए थे। फिर कहते कभी उन्होंने कोई सत्संग मिस नहीं किया। अगर 3-3 घंटे भी ड्राइव करके जाना पड़ता था ना, वो जाते थे। और फिर 2012 से 2018 तक ये गुरुजी की उस तरह शरण में रहे। फिर कहते हैं बहुत भक्ति भाव से इनके हस्बैंड ने भी सेवा की, पर जिस तरह से कनेक्शन है वो कभी खुद बताएँगी। कहते हैं 2018 में फिर इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि उनको ना कैंसर हो गया था। और कहते आप सोच नहीं सकते कि मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई थी, मुझे गुरुजी ने इतनी शक्ति दी, क्योंकि मुझे वहाँ गुरुजी साक्षात दिख रहे थे। कहते सुबह के 8 बजे से तबीयत खराब होनी शुरू हो गई ना, और साढ़े 9 बजे तक तकरीबन ऐसे था, 1.5 घंटा ऐसे ही रहा। कहते एक रात पहले हस्बैंड को जैसे दाखिल कर दिया गया था, और कहते आप मानोगे नहीं, इतनी संगत आई, 70 के ऊपर संगत आई। और विजिटिंग आवर्स उधर अमेरिका अमेरिका के हॉस्पिटल में सिर्फ 8 बजे तक होता है, पर उन्होंने 11 बजे तक विजिटिंग आवर्स खोल दिए, और हिम्मत नहीं थी किसी को रोक सकें। क्यों? कहते क्योंकि गुरुजी ने सब करवा दिया था ना, सबको शांत करवा दिया था। कहते गुरुजी वहां खुद आए हुए थे हस्बैंड को लेने हुए, क्योंकि मैंने साक्षात उनको देखा, और मैंने हस्बैंड के पास साक्षात वो मतलब यूट्यूब में जो भी गुरुजी के पाठ होते हैं लगा दिए, और एक के बाद एक बात अपने आप ही शब्द बानी चलती गई। कहते फिर हस्बैंड की सुबह तबीयत फिर खराब हुई। मैंने अपनी बेटी को पहले ही कह दिया कि तू फ़ोन कर दे सारे रिश्तेदारों को और बोल दे पापा का थोड़ा-सा ही टाइम है, अब ये नहीं रहेंगे। तो फिर वो कहती है कि हर डॉटर सेज़ कि मम्मा आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं ऐसे किसी को नहीं कह सकती। तो अंजना जी कहते हैं कि मैंने उसको बोला गुरुजी लेने आए हुए हैं, और कहते मैं इतनी पता नहीं कहाँ से शक्ति मुझे आ गई, मैं हस्बैंड के सामने खड़ी रही, पर ये शक्ति कौन दे रहे थे? गुरुजी। कहती मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं आपको जाने दे रही हूँ, क्योंकि गुरुजी लेने आए हैं और आप अच्छी जगह जाएँगे, और उनके साथ जा रहे हैं। ऐसी हालत में आपको मतलब अंजना जी कहते हैं और कोई होता तो ऐसी हालत में कोई कुछ देखता थोड़ी, उस टाइम ना आपको अपने कोई गुरु याद आते हैं, ना कोई भगवान याद आते, इतना टफ टाइम होता है। पर वो कहते हैं मुझे शक्ति देने वाले गुरुजी ही थे। और हस्बैंड की कहते आईज़ बता रही थी कि दैट ही डिडन्ट वांट टू गो। तो कहते पर मैंने उनको बोला नहीं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। गुरुजी आपको और तकलीफ देना नहीं चाहते, आपको साक्षात लेने आए हैं। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का पाठ करो। कहते उनके मुँह पे ऑक्सीजन वो मास्क लगा हुआ था, पर फिर भी वो उस तरह से ना कोशिश कर रहे थे। फिर अंजना जी ने एक और डिस्कस किया, वो शेयर किया वो स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। कहते अगले साल जब मेरी एनिवर्सरी आई ना, मई में होती है, और मैं रात को सो रही थी, और तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि अंकल हमारे ड्रीम में आते हैं, बड़े खुश हैं, गुरुजी के पास हैं। कहते फिर मैं हँसती थी, मैं कहती थी क्या बात है, मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते? वो सब आप लोगों के ड्रीम में आते हैं। कहते फिर नेक्स्ट ईयर जब मेरी एनिवर्सरी आई, तो तो कहते मैंने मतलब अब मतलब मैं ऐसे इस तरह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, जो आपको ठीक है, चलो खुश रहना है तो मुझे रहना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर आज मेरी अंदर से एनिवर्सरी अंदर से तो वो मिस कर रही थी ना, बट वो ऐसे बात कर रही थी गुरुजी से, चलो कोई बात नहीं, जैसा है जैसी आपकी इच्छा। तो कहती मैं गुरुजी का शुक्राना करके सो जाती हूँ। फिर गुरुजी ने ड्रीम में मेरे हस्बैंड के दर्शन करवाए। और कहाँ करवाए? एक बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे महाराष्ट्र में एक सतयुग का मंदिर है, अनसुआ माता का, कहते हैं वैसा ही सेम वहाँ पर 7 प्लेटफ़ॉर्म बने होते हैं, वहाँ हस्बैंड खड़े हैं, और ये ड्रीम में सब कुछ इनका चल रहा है। तो ये कहते हैं आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो वो कहते हैं तुझे नहीं पता? ये गुरुजी का मंदिर है, मैं यहीं रहता हूँ। जब से दुनिया छोड़कर आया हूँ ना, तो मुझे गुरुजी ने अपने पास ही रखा है, और गुरुजी जहाँ जाते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। जहाँ सत्संग होते हैं, वो मुझे सब पता होता है, वहाँ क्या हो रहा है। तो अन्ना जी कहते हैं, तो आप मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हैं? तो वो कहते हैं ऐसे थोड़ी मैं कर सकता हूँ जब तक मुझे गुरुजी आज्ञा नहीं देते हैं। तो फिर कहते हैं, तो मैंने पूछा आज आपको गुरुजी ने परमिशन दी है कि नहीं? तो अंजना जी कहती है वहाँ मुझे करोड़ों लोग घूमते नज़र आए। कहते मैं सच में बता रही हूँ, ऐसे लग रहे थे जैसे कीड़े-मकोड़े घूम रहे हो। कहते जैसे गुरुजी कहते हैं ना, तो इस तरह मैंने कीड़े-मकोड़े नज़र आ रहे हो। कहते करोड़ों लोग घूम रहे हैं कीड़े म मकोड़ों की तरह, और सच में जैसे ना कीड़ियों की लाइन लगी हुई हो, ऐसे घूम रहे होते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ, और मतलब अपने हस्बैंड को ऐसे पूछते हैं, तो उसके हस्बैंड कहते हैं तेरे को पता है यहाँ पर बैंड बजता है जब गुरुजी आते हैं, और बैंड वालों के बीच में ना यहाँ मैं छुप जाता हूँ, फिर उनको सीधा देखता हूँ गुरुजी को। और फिर अंजना जी कहते हैं कि मैं बैंड के बीच में ऐसे क्यों जाऊँगी? मैं तो नहीं ऐसे देखूँगी। कहते मैं तो लाइन में लगूँगी, कि गुरुजी भी तो कहते थे ना से कि लाइन में लगा करो। कहते फिर एकदम से ना सेवादार आते हैं इनके पास, वो कहते हैं आंटी आपको दाल बनानी है, और सारी संगत यहाँ पर है। तो फिर मैं अपने मन में सोचती हूँ कैसे ऐसी दाल बनेगी? या ना मेरे पास कोई बर्तन, ना दाल, और मैं कहती हूँ कितनी दाल बनेगी? तो कहती है ये देखो जितनी घूम रही है, उतनी सबकी बनेगी।
और तो इनके मन में आता मैं कैसे बनाऊँगी? तो उनके हस्बैंड कहते हैं तेरे को इतनी बड़ी सेवा मिली है और तू यहाँ खड़ी है, किस्मत वालों को ही ऐसी सेवा मिलती है ना। तो अंजना जी के मन में वही कि मैं इतने करोड़ों संगतों की दाल मैं कैसे बनाऊँ? और इस तरह से कहते हैं कि बस मेरा तो ये था ना कि मैं गुरुजी के दर्शन करूँ। कहते पर मुझे दर्शन नहीं मिले वहाँ पर और कहते पर फिर भी मेरे अगर ड्रीम में भी मुझे सेवा मिली तो यही रियलाइज़ेशन आई कि ड्रीम में भी बहुत बड़ी कृपा है जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में इतनी बड़ी सेवा दी। और कहते हैं उस मंदिर में इसके हस्बैंड कहते हैं कि उस मंदिर में तो खुद गुरुजी खुद विराजमान हैं। और फिर कहते हैं फिर मैं इस तरह से उन्होंने बताया कि कहते इनके ना हस्बैंड फिर बताते हैं, कहते जहाँ-जहाँ गुरुजी जाते हैं ना मैं मुझे साथ में लेकर जाते हैं। और एक बारी ना इनके घर में कोई आते हैं जैसे ये ना अपने हस्बैंड से वैसे ड्रीम में बात करती हैं कि आपको पता है उस फलाने-फलाने की बेटी की शादी हो गई। तो इनके हस्बैंड कहते हैं, "अरे! बधाई देने आया तो था मैं उस दिन घर पे, जिस दिन तेरे घर पे वो कार्ड देने आई थी।" तो मैंने तो अंजना जी कहते हैं, "आप कब आए थे?" वो कहते हैं कि इस दुनिया में जब भी संगत में जो भी संगत के गुरुजी को मानते हैं ना और जो कार्ड देने जाते हैं ना संगत को, तो गुरुजी साथ ही होते हैं। तो इस तरह से मैं घर पे आया था, गुरुजी के साथ ही आया था और फिर अंजना जी कहते मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो इनके हस्बैंड कहते हैं, "तेरे को पता है, उस दिन तू गिर गई थी और तुझे किसने बचाया था? गुरुजी ने, मैं सब देख रहा था।" तो कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तेरे पास पहुँच पाता। तो अंजना जी के साथ उस दिन वाक़ई में ये हुआ था जब कोई कार्ड देने आया था ना, ये गिरने वाले थे। कहते इनके हस्बैंड कहते तेरे को पता है गुरुजी ने तेरे को दोनों हाथों से उठा लिया था, नहीं तो तू गिर जाती। तो फिर इस तरह से अ, उधर फिर ड्रीम में क्या और बात चल रही है, इनको बुलाया जाता है कि आपको ना भोग लगवाना है। तो इनके हस्बैंड इतने खुश होते हैं, कहते तू आई है ना तो तेरे कारण मेरी भी सेवा सफल होगी क्योंकि मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे भोग लगाने को कहा ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अंजना जी कहते हैं वहाँ मुझे ख़ैर गुरुजी के दर्शन तो नहीं हो पाए, पर आप मानते हैं ये सारी कन्वर्सेशन मेरी एनिवर्सरी के दिन गुरुजी ने मेरी सारी करवाई मेरे हस्बैंड के साथ। एक तरह का गिफ्ट ही उनको दे दिया ना बिकॉज़ थोड़ा-सा तो अंदर से मायूस बैठी हुई थी ना, पर उन्होंने मायूस होने ही नहीं दिया। तो इन सबको ऐसे किस तरह से मुलाकात करा दी। कहते फिर जब मैं एकदम से उठती हूँ ना, मेरी नींद खुलती है तो 4 बजे होते हैं और मैं आई वाज़ स्वेटिंग प्रोफ्यूज़ली बहुत मेरा पसीना निकल रहा होता है। तो उस तरह से फिर कहते हैं जब मैं उठती हूँ ना तो वो शब्द चलता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो फिर अंजना जी कहते हैं ये मेरा फ़ेवरेट शब्द भी है और कहते हैं कि आई रियली कंसिडर माइ सेल्फ फॉर्च्यूनेट कि मेरे साथ हुआ तो बहुत बुरा ना, पर गुरुजी कितने दयालु हैं, उन्होंने मुझे सँभाल लिया, मेरे हस्बैंड के साथ मिलवाया और इस तरह से इनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वो किसी टाइम ज़रूर इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अंजना जी को बुलवाएँगे और ताकि वो अपने प्रत्यक्ष अपने सब कुछ सुना सकें बिकॉज़ वही जस्टिस होगा। कहने का मतलब ये है, ये क्यों गुरुजी आप सुनवाना चाहते थे? देखिए, वो रूह गई, पर वो रूह फिर वापस आ गई। और दूसरी तरफ क्या सीखने को मिला? हाँ, इनके जो क्योंकि पता क्या होता है, रूह आपको क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर पाती? बिकॉज़ जब जिसका बंदा गया है, वो तो बहुत एजिटेटेड स्टेट में है ना, तो वो ऑरा इस तरह से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यू हैव टू बी रियली पीसफुल, सेरेन एंड ट्रैंक्विल सो दैट दे कैन अप्रोच यू। अब इसी करके तो वो विस्पी और रतु डायरेक्ट किसी और को अप्रोच कर रहे थे। तो इसी तरह से अंजना जी का तो एक तो विश्वास ही नहीं था। वो तो कहते हैं मेरा विश्वास था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। जब ये मेरे साथ हुआ तब ही मेरा विश्वास बना। तो आगे वो और भी बताएँगी किस तरह इनके बेटी के भी 2 ग्रैंड डॉटर्स हुई हैं, क्या-क्या है। जब ये अकेली घर पे थी, कोई भी नहीं था, वो हॉस्पिटल में थी, तो किस तरह से एक संगत लेडी आई, कहती वो संगत नहीं थी, वो तो गुरुजी थे, क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह से बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। पर वाक़ई देखिए, वो सोल गई और उसने संदेशा भेजा गुरु ग्रंथ साहिब के बीच में आके कि नहीं मैं आऊँगा। फिर वहाँ उसके बाद इनकी बहन के ड्रीम में भी आके बोला कि पापा को बचाना था ना इसलिए मैं गया। वो खुद बताएँगी वो सारा कुछ। और दूसरी चीज़ है जो उनकी सास, क्योंकि उसको लगा घर बर्बाद हो गया, मेरा पोता चला गया, वो भटकती रही वहाँ पर। वो कब उनको शांति मिली जब
इन्होंने बोला कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन, बिकॉज़ शी वाज़ रियली प्रेशराइजिंग हर ना कि नहीं, बच्चा होना चाहिए। तो तीसरा हमने एक्सपीरियंस क्या सीखा कि स्पिरिट वर्ल्ड है, ऊपर गुरुजी की दुनिया है, वहाँ पर इनके हस्बैंड खुश हैं, वहाँ भी बैंड बजाया जाता है जब गुरुजी का स्वागत होता है। हाँ, ये जो मैं भूल गई, जब इनको बोला था ना वहाँ पर सेवादारों ने कि दाल बनाओ संगत के लिए, वो तो ये इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। कहते आप मानोगे, कोई और सत्संग किसी के घर होना था संगत में, तो उन्होंने मुझे कहा आप काले चने बना के ले आइए। तो कहते ठीक है मैं तैयार हो गई, पर ऐन मोमेंट पे कहते नहीं आप पीली दाल बना के लाइए। कहते क्योंकि मुझे उधर स्पिरिट वर्ल्ड में भी पीली दाल बनाने को बोला गया था, पर मैंने उस सेवा को सीरियसली नहीं ना लिया। पर गुरुजी ने वो मुझे दोबारा से करवाई, और जब माथा टेका तो वो ही बजा शब्द, कितने जन्म बिछड़े थे माधो। तो वो सोल वापस आई। क्या वैलिडेट होता है? री इनकारनेशन होता है, रीबर्थ होता है। और वो सोल कंटैक्ट भी खुद करती है। उसने कॉन्टैक्ट किया, वो बहुत स्पिरिचुअल लेडी होगी रही होगी ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ रहे थे, तो उसी ने तो शांत किया कि अब रो क्यों रहे हो? अंजना जी का कोई विश्वास नहीं था, वो तो सुनते ही नहीं थे इस बात को, उनको था जो चला गया चला गया। बट फिर वो ही रूह वापस आई। और दूसरी चीज है कि इनकी सास को शांति मिली। तो कई बारी बहुत होता है, हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, कई बारी इनकी आत्माएं भी भटकती हैं। चलो उनकी आत्मा तो इसलिए भटक रही थी ना, उनको गुस्सा आता है इस पे कि मेरी बात क्यों नहीं मान रही है, और बच्चा चाहिए, ये है, वो है। तो फिर वो शांत हो गई। और इस तरह से होता है। कभी कहते हैं बूढ़ा बच्चा एक बराबर, जो भी हमारे वृद्ध होते हैं, कोई भी है, जो भी इनको इच्छाएं है ना, जो मन करता है खाने को, सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इच्छा रह गई ना फिर मुश्किल हो जाती है। तो इस करके बहुत जरूरी होता है अपने बड़ों बूढ़ों की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। और तीसरी चीज वो वैलिडेशन, कि वो जब स्पिरिट वर्ल्ड में वो कितने खुश हैं गुरु जी के पास, वहां भी सब रूहें हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुलाकात कराई अंजना जी की एनिवर्सरी वाले दिन। बाकी बहुत कुछ वो स्वयं बताएंगे उनके मुख से। खैर हम शुरू से सब कुछ सुनेंगे। दिन भी गुरुजी निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, वो ही सब कुछ सुनने को मिलेगा। सोल कैसे वापस आई, और 13 वर्ष की आयु थी इनके बेटे की जब उनका निधन हो गया था एक्सीडेंट में, सब बच गए। तो देखिए उसने पता नहीं क्या, क्योंकि बार-बार उसने कहा क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना था। और उन्होंने आज ये भी बोला अंजना जी ने, उसको उसकी सोल को पता था वो जाने वाला, कुछ ऐसी बातें हुई थी। पर वो सब उनके मुख से डिवाइन सत्संग सुनेंगे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। और ये उनके हस्बैंड कैसे गए, देखिए एक औरत का हस्बैंड जा रहा हो, वो बिल्कुल उसको जाने दे रही है हिम्मत से, कहती है, इतनी मुझे शक्ति आ गई। उस टाइम तो आप बुखला जाते हो, पर मैंने कहा नहीं आप जाओ, गुरुजी आपको लेने आए हैं। कहते मुझे साक्षात खड़े हुए नजर आए, तो मैंने उनको हिम्मत दी, नहीं आप जाओ, हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे। फिर इस तरह से दोबारा से भी इनके हस्बैंड ने स्वप्न रूप में आके मुलाकातें की हैं। तो अंजना जी से हम अनुरोध करेंगे कभी कि वो जरूर सुनाएं इसी प्लेटफॉर्म पे। सो मेरे सुनाने वक्त मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, क्योंकि आप जान सकते हैं जिसके साथ बीता है वो अपनी तरफ से वो तो एक एक चीज डिटेल में मेटिकुलसली सुनाएंगे ना, मेरे से गलतियां हो सकती हैं। पर इस तरह से गुरुजी उनका बहुत बहुत बारी बार बार दिमाग में डाल रहे थे, तो इसी करके वो आज गुरुजी ने सुनवाना था कि यस। और मेहर किसने की, वो आत्मा आई कैसे वापस? गुरु जी की मेहर के साथ। तभी तो उनको जब वो स्वप्न आया कि कोई लंबे महात्मा आशीर्वाद दे गई। हालांकि कहते मैं जुड़ी तो 2011 में, और बेटे की डेथ कब हुई? 2000 में। और उसके बाद, क्योंकि यही है, हमें नहीं पता वो कब से देख रहे हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनको सब प्रत्यक्ष सब कुछ मालूम है। और इतनी मेहर की दोबारा से वही आत्मा दी। और इस प्लेटफॉर्म की जो रिकॉर्डिंग से लास्ट टू लास्ट है, वो खुद वो स्वयं बोलती हैं कि इसने मुझे काफी हीलिंग दी। तो इसी तरह से हम चाहते हैं सबको हीलिंग मिले। और कोई भी नियर एंड डियर वन किसी का गया है, आप ये मान के चलिए वो आपको देख रहे हैं। आप थोड़े से पीसफुल बैठेंगे, वो and you don't have to, of course it's easier said than done, it's very difficult, but definitely अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत रोने से क्या होगा, बहुत दुख से उनको बहुत कष्ट पहुंचेगा। तो हम नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं जो जहां गए हैं ऊपर की दुनिया में भी वो प्रगति करें। और तभी वो आगे बढ़ेंगे जब हम थोड़ा उनको अपनी प्रेयर्स भेजेंगे। और उस तरह से हम बहुत बहुत डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जर्नी भी ऊपर चलती रहेगी। देखिए हमने भी उधर तो जाना ही जाना है। तो ये जो भगवान का तोहफा दिया है जिंदगी, उसको गुरु जी को सौंप के उस तरह से अच्छे कर्म करके अच्छे इंसान बन के बिताना है। क्योंकि हमें आज उन्होंने बता दिया ये टेम्परेली हम रह रहे हैं, जिसको हम असली घर मान के चल रहे हैं, असली घर वो है, तो वो है। सो
इस तरह से अंजना जी का बहुत-बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी ने सुनाया। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद अंजना जी और हो सकता है बहुत जल्द हम अंजना जी से अनुरोध करेंगे, जो भी उनका समय उनको जैसे होता है, तो प्रत्यक्ष लाइव सुनाएँगी तो उसका आनंद ही कुछ और आएगा। सो इसी को कह के आज का ये संपन्न करते हैं और फिर हम सोमवार को ज़रूर मिलेंगे। गुरुजी हमें आगे बढ़वाएँगे इस जर्नी से। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। ये सब कुछ सुनने के लिए मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। धन्यवाद।